हेलो एवरीवन। अब देखो आपके हम ड्राइंग के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रखे हैं, अगर आप ARSP की तैयारी कर रहे हो, ICR JRF की तैयारी कर रहे हो, या फिर स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, राइट। आपको जो स्टेट PCS के एग्जाम होते हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन आपके आ रखे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, फ्लूइडाइज्ड बाय ड्राई एयर में द वेलोसिटी ऑफ द हॉट एयर डिसाइडेड बेस्ड अपॉन। फ्लूइडाइज्ड बेस्ड एयर क्या होती है आपकी? अगर सपोज करो, अगर मैं इसी की बात करूँ, इस वर्ड पे पूरा ये छुपा है। फ्लूइडाइजेशन क्या होता है आपका? सपोज करो एक बेड है आपके, ठीक है, आपके इसके बेड में ठोस पार्टिकल पड़े हुए हैं, सॉलिड्स पार्टिकल भरे हुए हैं, राइट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हॉट एयर जो है इंसर्ट करते हुए, ये हॉट एयर जो है इंसर्ट करते हुए, सो इफ यू इंसर्ट द हॉट एयर, सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस, देयर आर टू फोर्स विच आर एक्टिंग। वन इज द एपरेंट वेट, इसका एपरेंट वेट जो है इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, और जैसी आप वेलोसिटी यहाँ पे कर रहे हो तो इसमें एक ड्रैग फोर्स लगती है जो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करती है, right? The drag force is directly proportional to the velocity of a square. So if you increase the velocity, the drag force will get increased. So अभी क्या है, सपोज करो इसका वेट बहुत ज्यादा है, ये इसका वेट बहुत ज्यादा है और ये डाउनवर्ड, मतलब वेट इज मोर देन द ड्रैग फोर्स। आप ये समझो। लेकिन आप क्या करोगे, वेलोसिटी इंक्रीज करोगे, वेलोसिटी विल गेट इंक्रीज अगेन, द वेलोसिटी विल, आप ये वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे, राइट। तो जैसे ही इस वेलोसिटी को धीरे धीरे इंक्रीज करोगे, ड्रैग फोर्स इंक्रीज होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ड्रैग फोर्स जो है दिस अपवर्ड, अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूँ, तो ये पार्टिकल की ड्रैग फोर्स जो है इसकी अपरेंट वेट के बराबर हो जाएगी। तो उस कंडीशन को बोला जाता है, ये वाली कंडीशन। इसमें आपकी पूरी बेड जो है फ्लूइड की तरह बिहेव करती है, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं फ्लूइड की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इस कंडीशन को बोला जाता है ये वाला। तो मतलब व्हेन द अपवर्ड ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू द वेट, देन वी कैन से दीज आर द कंडीशन फॉर दिस, राइट। तो सस्पेंडेड कंडीशन होती है, और ये सस्पेंडेड कंडीशन मतलब पार्टिकल जहाँ पे है वहीं पर रहेंगे, आप मूव नहीं कर पाएंगे ना, वो किसी भी साइड मूव नहीं करेंगे, सस्पेंडेड कंडीशन है, ठीक है। अब जो हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, तो दिस इज अ हॉट एयर वेलोसिटी विच इज कमिंग, तो इसको बोला जाता है हॉट एयर वेलोसिटी। सो इट्स अ इनडायरेक्ट फंक्शन ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि इसको बढ़ाने से FD बढ़ रहा है, और FD क्या है, VT स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है। तो जब V हॉट एयर, जो भी हमारी, हमें किस टर्मिनल वेलोसिटी पे कितनी डायरेक्ट फोर्स होगी यहाँ से निकलेगा, तो V हॉट एयर इज अ फंक्शन ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी। तो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो कि राइट, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी का ही फंक्शन है। तो C इज राइट आंसर। कि आपको जो हॉट एयर, आपको वेलोसिटी ऑफ हॉट एयर इतनी होनी चाहिए कि आपकी जो ड्रैग फोर्स है वो अपरेंट वेट की इक्वल हो जाए, राइट। दिस आपको यहाँ पे इतनी V हॉट एयर रखनी है आपको। अब आपको पता है ड्रैग फोर्स इज इटसेल्फ फंक्शन ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली द वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपका ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं है, राइट। इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि कहाँ से कहाँ तक आपका ट्राई कर रहे हैं, राइट। तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ देते हैं। बच्चों वाला क्वेश्चन है वैसे, बट इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट, एज पर द ग्रेन ड्राइंग थ्योरी द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ग्रेन। देखो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट वो होता है जो इक्विलिब्रियम में होता है विद द सेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो एयर की एटमॉस्फेरिक कंडीशन वो क्या क्या हो सकती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। मतलब जब आपका वाटर वेपर का प्रेशर इस वाटर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, मतलब नाइदर इट विल गेन, ना तो वो गेन करेगा ना वो लूज करेगा, राइट। मतलब कोई भी मॉइस्चर आपका यहाँ से मूव नहीं होगा, ये आपका ग्रेन पड़ा है और ये आपकी एयर है हवा में, राइट। अगर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो ग्रेन का मॉइस्चर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करता है। अगर इसका वेपर प्रेशर कम होता है तो ग्रेन मॉइस्चर जो है एयर से एब्जॉर्ब करता है। बट एक आपका होता है इक्विलिब्रियम, व्हेन द दिस ग्रेन और ये एयर है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम के लिए दो पैरामीटर्स होते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। उसमें ना तो ये गेन करेगा और ना ये लूज करेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि दो ऑप्शन है आपके सी और डी। इफ यू सी इन इक्विलिब्रियम विद इक्विलिब्रियम, ये वाली तो ये भी ठीक है, बट जनरली पूरी डेफिनेशन ईएमसी की होती है, द ईएमसी ऑफ द ग्रेन इन इक्विलिब्रियम विद द इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड द टेम्परेचर। ये दोनों आने चाहिए। इसको बोला जाता है विद द सेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। नाइदर लूसेस, ये भी ठीक है। जनरली इन्होंने आईसीएन आंसर सी माना है अब इसका, तो अब इसमें कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्रेन आइसोथर्म। अगर आप आपका ग्रेन आइसोथर्म का ग्राफ देखोगे, राइट, इफ यू सी ये आप अगर ग्रेन आइसोथर्म का ग्राफ देखोगे, तो ये आपका होता है इट्स अ, ये आपका होता है मॉइस्चर कंटेंट होता है यहाँ पर, और यहाँ पे आपको होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कर्व आपको कुछ एस शेप में आता है, ये इसको बोला जाता है आइसोथर्म या फिर एस शेप कर्व, राइट। ये इसका इस साइड से, तो आपको इस साइड से इसका ग्राफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये मॉइस्चर कंटेंट वर्सेस दिस, ये टेम्परेचर के साथ नहीं होता,
ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक टेम्परेचर पर होता है ना, पर्टिकुलर टेम्परेचर वाला लिख सकते हो T1, फिर ऐसी T2, फिर ऐसी T3, और ये है किसके बीच में, MC और RH के बीच में, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो सकते हैं, राइट। और T3 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होती है, इसलिए बोला जाता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सपोज अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये वाला, ये टेम्परेचर आपका T1 था, फिर आपने T2 इंक्रीज करा, मतलब अगर ये मान लो कि 40 है, 50 है और 60 है, तो जैसे 40 पर आपको मोशन कंटेंट ये मिल रहा था, उसी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर 50 आपको मोशन कंटेंट ये मिलेगा 60 पे, मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोशन कंटेंट विल गेट डिक्रीज। एक क्वेश्चन बनता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम मोशन कंटेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्लियरली। ड्राइंग फ्रंट एग्जिस्टिंग, देखो आपकी दो ड्राइंग होती है, एक होती है थिन लेयर ड्राइंग और एक डीप बेड ड्राइंग। थिन लेयर की थिकनेस आपकी होती है 20 सेंटीमीटर से कम, इसकी थिकनेस होती है 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा। इसको हेट्रोजीनियस ड्राइंग ही बोला जाता है, या फिर लेयर्स ड्राइंग ही बोला जाता है। इसमें क्या होता है, आपकी सिंगल लेयर बनेंगी, आपकी ये आ रही है, इसमें सिंगल लेयर है, जैसे यहाँ ग्रेन वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पे क्या बनती है, लेयर बनती है, तीन तीन जोन बनते हैं, इसको बोला जाता है। फिर नीचे आपका होता है ड्राइड जोन, क्योंकि आप देखो फूड प्रोडक्ट है, ये आपका फूड का प्रोडक्ट है, इसको आप नीचे से ड्राई कर रहे हो। यहाँ पे आप एयर में आपने एयर लगा रखा है, यहाँ से एयर सक करी, फिर यहाँ पे हीटर लगा रखा है, एयर को हीट करा, और ये आपका फूड पार्टिकल पड़ा है, सपोज करो। बॉटम वाली लेयर को मैं इस जोन से दिखा रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी ड्राइड हो जाएगी पूरी। बीच वाली जो इंटरमीडिएट लेयर है वो आपकी क्या होगी, ड्राइंग जोन में होगी, मतलब वो अभी पूरी ड्राई हुई नहीं है, ड्राइंग हो रही है अभी, ड्राई ING प्रोसेस में है। ऊपर वाली लेयर में अभी पानी होता है, क्योंकि वो कंप्लीट ड्राई नहीं होती, इसको वेट वेट जोन नहीं बोला जाता। तो ये तीन जोन बनते हैं, इनको बोला जाता है ड्राइंग फ्रंट। ये एक तरीके के फ्रंट होते हैं, ये भी एक फ्रंट है, ये भी एक फ्रंट है, फ्रंट। तो ये तीन फ्रंट किससे बनते हैं, डीप बेड ड्राइंग में। तो इट्स आंसर इज डीप बेड ड्राइंग। तो ये थिकनेस कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे तीन फ्रंट बन रहे हैं। नीचे वाला ही पूछा था क्या बोलते हैं इसको, नीचे वाले को बोला जाता है ड्राइड, वो कंप्लीट ड्राई हो गया। बीच वाले को बोला जाता है ड्राइंग, और तीसरे वाले को बोला जाता है वेट जोन। फिर एक क्वेश्चन इसमें बनता है कैसे जाएंगे, ये कैसे ड्राइंग है, हेट्रोजीनियस ड्राइंग होती है। क्या होती है, हेट्रोजीनियस ड्राइंग, राइट। आगे बढ़ते हैं। स्प्रे ड्राइंग क्या होती है, स्प्रे ड्राइंग आपकी होती है मिल्क आउटर निकालने के लिए, राइट। ये आप किसके लिए होती है, आपकी होती है लाइटर मटेरियल के लिए, या फिर ग्रेनुलर मटेरियल्स के लिए, ये सब। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन विच द हीट इज जनरेटेड विद इन द सॉलिड बाय प्लेसिंग इट एट अ हाई फ्रीक्वेंसी करंट। अब देखो आपकी ये आपकी होती है माइक्रोवेव या फिर डाइलेक्ट्रिक ड्राइंग। माइक्रोवेव ड्राइंग, इसको डाइलेक्ट्रिक ड्राइंग भी बोलते हैं। इसमें ये करते हैं हम, हमारे पास डाइलेक्ट्रिक हो काम कैसे करते हैं, हमारे पास ये है, सपोज करो। इसमें क्या होता है, हमने इसकी दो छड़े ली, कैपेसिटर आपका ये होता है प्लस, और यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड काम करेगा, राइट, क्योंकि इसमें चार्जेस हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दीज चार्जेस द इलेक्ट्रिकल फील्ड विल कम। इसको बोल रहा हूँ मैं EI, इनिशियल इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर मैं इसके अंदर फूड का मटेरियल रख दूं, इस फूड के मटेरियल के कारण यहाँ पे एक और चार्ज आते हैं, ये मटेरियल, यहाँ पे इसके कारण ये प्लस चार्ज आ जाएगा। तो एक इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा, जिसको हम बोल रहे हैं E इंड्यूस्ड। तो मतलब पहले अगर आपका सिर्फ कैपेसिटर काम कर रहा था तो आपका एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट था, अगर आपने यहाँ पे रख दिया तो आपका एक इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया। तो इस कैपेसिटर जो आपने फूड रखा है, इसने क्या करा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड को कम कर दिया। कितना कम कर दिया, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिखाता है। क्या दिखाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, ये हेल्प करता है आपको ड्राई करने में। तो ये आपका ये पूछा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक ड्राइंग को और क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव ड्राइंग बोलते हैं। और दूसरा नाम क्या होता है, in which the solids are placed in a high frequency zone। ये बहुत मेन है, इज अ हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइंग, हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइंग। और ये कितने कितने लैम्डा पे काम करता है, 1 से 12 सेंटीमीटर की वेवलेंथ पे काम करता है। तो तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका ये हो जाएगा बी, रेडिस। आगे बढ़ते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब वही मोइस्चर कंटेंट ऑफ द ग्रेन एट विच ड्राइंग टाइम सीरीज टू कांस्टेंट। देखो आपका ये होता है इनिशियल मोइस्चर कंटेंट, ये आपका ड्राइंग रेट। ड्राइंग रेट क्या होता है, kg वाटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और ये आपका ड्राइंग, ये आपको लिख दो मॉइस्चर कंटेंट ड्राई बेसिस पर है। आपका सपोज करो ये x1 है इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट, आप इसको ड्राई कर रहे हो तो क्या होगा, सरफेस से मॉइस्चर निकलेगा। क्या निकलेगा, सरफेस से। सरफेस से मॉइस्चर जो निकलता है तो ड्राइंग रेट बिल्कुल कांस्टेंट होता है। मतलब ड्राइंग रेट क्या है, देखो ड्राइंग रेट का मतलब क्या है, 1 सेकंड में पर मीटर स्क्वायर कितना वाटर निकलता है। सपोज करो 1 सेकंड में आपका 2 kg वाटर निकला यहाँ से, तो ये ड्राइंग रेट जो है कांस्टेंट रहता है xc तक। क्या रहेगा सर, ये कांस्टेंट रहेगा xc तक। तो आपकी ड्राइंग रेट क्या होती है, R=RC होती है, रेट इज कांस्टेंट ड्राइंग। ये आपका होता है क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट व्हेन द ड्राइंग रेट सीजेस टू कांस्टेंट। सीजेस मतलब इसके बाद जो है बंद करना, कांस्टेंट होना बंद होगा तो फॉलिंग मिलता है हमें,
एक फॉलिंग पीरियड 1 मिलता है, एक फॉलिंग पीरियड 2 मिलता है, ऐसे करके। तो यहाँ पे आपको xc तक क्या मिलता है, फॉलिंग पीरियड मिलता है। उसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मोशन कंटेंट मिलता है, ये आपका फाइनल मोशन कंटेंट है। सपोज करो आपको x1 से x2 तक डिक्रीज करना था, ये 40% मोशन कंटेंट है किसी का भी, आप पानी वेपोरेट करोगे, मोशन कंटेंट डिक्रीज हो गया, 30% पे आपको xc मिल गया, आपको डिक्रीज करना है 20% तक। ये xe क्या होता है, इक्विलिब्रियम मोशन कंटेंट के बाद कोई ड्राइंग स्वतः नहीं होगी, लाइक दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, राइट। तो यहाँ पे xc पे ड्राइंग रेट 0 हो जाता है। ये पूरी इसकी डायग्राम होता है। तो ए इज योर राइट आंसर, क्रिटिकल मोशन कंटेंट। इक्विलिब्रियम मोशन कंटेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम में हो, ये वाला। कांस्टेंट मोशन कंटेंट कुछ होता नहीं है, फॉलिंग मोशन कंटेंट कुछ होता नहीं है। What is the amount of the dry matter content in the final product when the 100 kg of the green at this much moisture content to dry this? आपको देखो, ये आपका कोई ड्रायर समझ लो, इसमें 100 kg का आपका फूड का प्रोडक्ट आया, जिसका मॉइस्चर कंटेंट 25% वेट बेसिस पर है, और आप 10% ड्राई बेसिस पर कन्वर्ट कर रहे हो। तो इसको देखो सिंपल आपका होता है, फीड को मैं दिखा रहा हूँ एफ से, वेपर आपका इवेपोरेट होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको मैं पी से दिखा रहा हूँ। तो इसमें आपकी जो इक्वेशन बनती है फीड रेट, जो आपका फीड रेट है इस इक्वल टू किसकी होगा, आपने कुछ फीड भेजा, कुछ आपका वेपर में, कुछ आपका वाटर वेपर बाहर निकल गया, और कुछ बचा का प्रोडक्ट बचा, तो फीड रेट इक्वल टू वी प्लस पी। पहली इक्वेशन ये होती है, सिंपल, बहुत ही बच्चों वाली। और आप 100 kg फूड भेज रहे हो, कुछ आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ आपका प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाएगा। दूसरा, आप इस ड्रायर में मॉइस्चर आपका बाहर निकलता है, तो ड्राई जितना भी होगा, ड्राई तो कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर मैं बात करूँ 100 kg प्रोडक्ट है, इसमें कुछ ठोस चीज भी होगी 100 में, मतलब कुछ तो आपका ये होगा। आप ड्राई में सिर्फ वाटर इवेपोरेट कर रहे हो, तो सॉलिड्स बैलेंस रहेंगे। अब यहाँ पे सॉलिड ले लो, यहाँ पे सॉलिड ले लो, तो सॉलिड की इक्वेशन हम लिखते हैं एफ एक्स एफ में, सारे न्यूमेरिकल हम इसी से करेंगे, पी एक्स, सिंपल। ये एक्स एफ क्या है, इट्स अ कंटेंट ऑफ द टोटल सॉलिड्स। अब एक्स एफ कैसे निकलता है, एक्स एफ आपका होता है 100 माइनस मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस पर। तो हमेशा पहली बार दोनों पे वेट बेसिस मॉइस्चर कंटेंट निकालो, दोनों जगह पे, फिर आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये तो 25% गिवन ही है, इस 10% को कन्वर्ट कर लो वेट बेसिस से। वेट बेसिस से कन्वर्ट करना है 10, या तो 100 में प्लस होता है, 100 में माइनस होता है। वेट बेसिस क्या होता है, कम होता है, तो हमें ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 100 प्लस 10, 110 इंटू 100। सो अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे, अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे, एक मिनट कर रखा है, तो ये आपका आएगा 9.0909, राइट। तो आपके पास मॉइस्चर कंटेंट आ गया। अब मैं इसको इसकी जगह पे लिख रहा हूँ 9.00909 वेट बेसिस पर। ये अब इसको बैलेंस कर लो, एफ एक्स एफ, तो एफ सो है, एक्स एफ कितना हो जाएगा 100 माइनस दिस, वेट बेसिस माइनस करोगे 75, पी निकालना है, एक्स पी कितना हो जाएगा 100 माइनस दिस 9.09, ये रहा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पी की वैल्यू आपकी आ रही है 22.5। उन्होंने पूछा क्या था वैसे, अमाउंट ऑफ ड्राई पूछा था, देखो ड्राई तो यहाँ से भी निकल जाता है, ये भी आप क्या बता रहा है, ड्राई ही बता रहा है, ये जो क्वांटिटी है, मतलब लाइक अगर आप इसको निकालोगे, तो अगर आप ड्राई देखोगे तो कितना हो जाएगा एफ एक्स एफ, ये एक्स एफ फ्रैक्शन में रखना है ना ड्राई के लिए। तो फीड अगर आपका 100 है, तो उसमें 25% तो वेट बेसिस पर है, तो 75% क्या होंगे, ये होंगे। तो 75% अगर इसका निकालोगे तो 75 आपका सॉलिड्स आ जाएगा, तो 75 इज राइट आंसर। बच्चों वाली चीजें, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर इसमें वेपर निकालना होता तब मुश्किल होता, तो आपका पी ये आता है, एफ 100 है, तो आपका वेपर आपका आता 100 माइनस 22.5, तो यहाँ से आपका वेपर निकलता। इन्होंने पूछा सिर्फ ड्राई वाला, ड्राई तो बहुत ही आसान था निकालना। आगे बढ़ते हैं। मॉइस्चर कंटेंट बाय ए सब्सटेंस that exerts equilibrium vapor pressure less than that of the pure liquid at temperature is known as। अब देखो आपके दो मॉइस्चर आपके होते हैं, बाउंड और अनबाउंड। मैं प्योर लिक्विड अगर लूँ, प्योर लिक्विड, हमने प्योर लिक्विड ले रखा है, ये वेपर प्रेशर आपका पी एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जो इनका वेपर प्रेशर है ग्रेन का वो पीवी है। अगर ग्रेन का वेपर प्रेशर जो है लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम है, तो उसको बोला जाता है बाउंड मॉइस्चर। अगर आपका ग्रेन का वेपर प्रेशर जो है लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर है, तो उसको बोला जाता है अनबाउंड मॉइस्चर। अनबाउंड मॉइस्चर हमेशा ज्यादा होता है बाउंड मॉइस्चर से। इनके और कौन से फैक्ट होते हैं, अगर आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंटेंट के बीच ग्राफ खींचोगे, तो ये आपका ऐसे आएगा, ये आपका इनिशियल है, और आपका ये फिर ऐसे आएगा। EMC आपको यहाँ पे कहीं मिलता है, राइट, EMC आपको यहाँ कहीं मिलेगा, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट से बाहर आपका फ्री मॉइस्चर कंटेंट होता है, ये आपका अनबाउंड होता है, दैट इज अनबाउंड, ये आपका पूरा बाउंड होता है, और ये आपका इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि अनबाउंड ज्यादा होता है, बाउंड ज्यादा होता है, अनबाउंड ज्यादा होता है। दूसरा, जब आप ड्राइंग करते हो तो कौन सा वाटर वेपर जनरली इवेपोरेट होता है, फ्री मॉइस्चर। फ्री मॉइस्चर जो आपका इवेपोरेट होता है। फ्री मॉइस्चर क्या होता है,
अगर आपका ये इनिशियल है एक्सरसाइज, सपोज करो 70% में इनिशियल था, आपने ड्राइंग करी, धीरे धीरे अनबाउंड, अनबाउंड मोशन क्या होता है, सरफेस से जो निकलेगा, सरफेस की बाहर से, ठीक है। बाउंड क्या होता है, बंधा हुआ, इसलिए इसको निकलने में बहुत टाइम लगता है। इट्स द इनर, जो आपके इनर पार्टिकल की फूड में है। तो अनबाउंड मोटर क्या सरफेस में निकल जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहेगा। अनबाउंड क्या आपका यहाँ से यहाँ निकलेगा फीड में। तो आपका फ्री मोशन कंटेंट क्या होता है, एक्सेस ऑफ द इक्विलिब्रियम मोशन कंटेंट। ये बहुत फेमस लाइन है, एक्सेस ऑफ द इक्विलिब्रियम मोशन कंटेंट। मतलब इक्विलिब्रियम मोशन कंटेंट ये रहा, इससे ऊपर का जो भी आपका वाटर है, फ्री वाटर है, तो अगर आप देखोगे तो अगर मान लो कि इक्विलिब्रियम मोशन कंटेंट आपको 30% में मिल रहा है और ये 70 है, तो 70 माइनस 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करते हो। द मोशन कंटेंट अटेन्ड बाय दैट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इज लेस देन द लिक्विड। आपका जो वेपर प्रेशर है लेस है लिक्विड से, तो आपका ये हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। इट इज बी, बाउंड। 1000 kg of the grain on 10% weight versus moisture, what is stored in this when the grain absorbs the 50 kg water vapor, right? ये रहा देखो, ये 1000 kg है, ये 10% वेट बेसिस पर जो है सो रखा जा रहा है, ठीक है। 6 मंथ के लिए रखा गया है। वेट द ग्रेन एब्जॉर्ब, ग्रेन ने अब एब्जॉर्ब करा है, इसको रखा हुआ था, इसने अपना 50 kg वाटर वेपर एब्जॉर्ब करा। द अमाउंट होता है ड्राई मैटर कंटेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट। देखो इसने वाटर वेपर ही एब्जॉर्ब करा है, तो जितना ड्राई यहाँ पर होगा उतना ही ड्राई यहाँ पर होगा, जितना ड्राई फीड में होगा उतना ही ड्राई प्रोडक्ट में होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ड्राई निकालूं तो कैसे निकलेगा, 1000 वेट वजह से मोशन कंटेंट 10% है, सॉलिड्स कितने हो जाएंगे, 90% हो जाएंगे, कितना जाएगा, 900 हो जाएगा। क्या आंसर आएगा आपका, ए 900, क्योंकि जितना वेट यहाँ पर होगा उसने सिर्फ मोशन कंटेंट एब्जॉर्ब करा है, तो उतना ही आपको यहाँ पे रहेगा। द टेम्परेचर एंड द प्रेशर कॉम्बिनेशन एट विच द वाटर को एग्जिस्ट इन ऑल द फॉर्म्स। अगर आप देखोगे तो ये आपकी वाटर की को एग्जिस्ट क्या होती है, ट्रिपल पॉइंट होता है। क्या होता है ये, ट्रिपल पॉइंट, राइट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, वेपर है। एक ऐसा पॉइंट जब ये तीनों अवस्था में अवेलेबल रहे, लाइक व्हेन एनी मैटर इज अवेलेबल इन 3 फेजेस, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस, तो आपको ट्रिपल पॉइंट बोला था। ट्रिपल पॉइंट किस पर होता है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, द प्रेशर इज 0.006 atm। इस पर आपका ये ट्रिपल पॉइंट मिलता है, तो आपको हो जाएगा डी से राइट आंसर है ट्रिपल पॉइंट। LSU ड्रायर, LSU ड्रायर किसने डेवलप करे थे, लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका ने। ये बहुत मैंने बहुत पूछा जाता है, स्पेलिंग तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस। ये किस टाइप का होता है, कंटिन्यूअस एंड मिक्सिंग टाइप। ये कंटिन्यूअस और मिक्स टाइप होता है। ये कब डेवलप किया गया था, 1950 बुक में लिखा हुआ है, 1949 जनरली फिगर है, 1950 लिख सकते हो, मिड 1950, राइट। इसमें टेम्परेचर कितना होता है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका एयर फ्लो रेट कितना होता है, 60 से 70 मीटर क्यूब पर। ये किसके लिए हुआ था, ये वाला पैराबोल्ड एडी के लिए। ये किसके लिए होता है, जनरली राइस के लिए भी होता है। तो ये सब इसके फैक्ट होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। मैच 1 मैच लिस्ट 2, लाइक द COP, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आप किसके यूज करोगे, रेफ्रिजरेशन में, राइट। केल्विन इक्वेशन क्या होती है, EMC मॉडल्स होती है केल्विन इक्वेशन। अगर आप देखोगे तो केल्विन की आपकी इक्वेशन थी, अगर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95% से ज्यादा है तो आप इसको यूज करते थे। इन्होंने वो करा था कैपिलरी पोटेंशियल पर। ये इनकी इक्वेशन आई थी ln = PV / PVS, राइट। हमें उसमें जान नहीं रहा इक्वेशन में, फिर यहाँ पे इक्वेशन थी, ऐसे करके इक्वेशन आई थी। तो केल्विन इक्वेशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा 95% से ज्यादा, और आपकी जब ये वाला कैपिलरी पोटेंशियल की थ्योरी हो तो उसमें इन्होंने काम करा था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो ln PV / PVS वो आपका आया था 2 सिग्मा V cos अल्फा डिवाइड बाई RRT, ये इनकी इक्वेशन थी, ठीक है। हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ये हो गया साइड रिडक्शन, CV एनालिसिस हम इसमें करते हैं। मोलिकुलर वाइब्रेशन, ये होता है कंडक्शन होता है। कंडक्शन में क्या होता है, सॉलिड टू सॉलिड पार्टिकल कांटेक्ट होता है तो आपका हीट ट्रांसफर करते हैं, तो आपका ये वाइब्रेशन के थ्रू आपका हीट ट्रांसफर होता है। ये पार्टिकल इसको हीट देगा वाइब्रेशन के थ्रू, इसको हिलेंगे, ये इसको देगा फ्री इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऐसे करके हीट ट्रांसफर होती है। तो इसका C राइट आंसर है, A का सेकेंड, B का थर्ड, राइट, हाँ, C का फोर्थ और D का 1, दैट इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड प्रोडक्ट, तो शेल्फ लाइफ जो है आपको इफेक्ट करता है मेन, वो आपकी वाटर एक्टिविटी होती है। वाटर एक्टिविटी क्या होती है, वाटर एक्टिविटी शो हाउ मच द वाटर इज एक्टिव। अगर आप एक फूड प्रोडक्ट है, राइट, ये फूड प्रोडक्ट है, और आप एक प्योर लिक्विड ले लो, आपने ये प्योर लिक्विड ले लो, सिर्फ वाटर है, तो आप जो फूड प्रोडक्ट के अंदर भी वेपर प्रेशर होगा, लाइक वाटर यहाँ भी होगा, वाटर यहाँ भी है, तो द वाटर एक्टिविटी आपका होता है फूड के अंदर जो आपका वाटर अवेलेबल है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द
वाटर वेपर प्रेजेंट इन द प्योर लिक्विड, पी डिवाइड बाई पी नॉट बोलते हैं इसको. इट विल शो विद रिस्पेक्ट टू द प्योर लिक्विड हाउ मच वाटर इज एक्टिव इन द फूड. जितना ज्यादा फूड एक्टिव होगा उतना ज्यादा वो करेगा. अब वाटर एक्टिविटी का फॉर्मूला आपका पी बाई पी नॉट बनता है. इसका एक और फैक्ट पूछा जाता है, प्योर वाटर कितनी होती है 1. अगर कोई फैट रिच है, किसी में फैट बहुत ज्यादा है, तो उसकी वाटर कितनी होती है 0.3 से 0.4. एक ही पूछा था कि इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट ने काम करा था. इन्होंने नॉरिश एक साइंटिस्ट थे और एक रोस एक साइंटिस्ट से इन्होंने काम करा था. अब नॉरिश और रोस की इक्वेशन ही पूछी जाती है. सबसे पूछा जाता है कि बेस्ट इक्वेशन किसकी होती है. बेस्ट इक्वेशन जो आपके दी थी वो आपकी दी थी रोस साइंटिस्ट ने. किसने? रोस ने. और जो बेस्ट किसने दी थी? रोस ने दी थी. जो पूछा था बेस्ट, और इसकी इक्वेशन पूछी जा रही है आजकल. तो ये आपकी होती है log 10. AW आपका वाटर एक्टिविटी दिखा रहा है, XW दिखा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस, राइट. माइनस का K 1 माइनस XW का स्क्वायर, ये आपकी होती है. वाटर एक्टिविटी का एक और फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिवाइड बाई 100. ये किसको दिखाता है? ये फूड स्पॉइलेज और फूड शेल्फ लाइफ. देखो जितना ज्यादा वाटर एक्टिव होगा ना उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उतना ज्यादा उसको ज्यादा होने के चांसेस स्पॉइलेज वगैरह. तो स्पॉइलेज और फूड शेल्फ लाइफ दोनों को दिखाता है. तो ये सब कीवर्ड है वाटर एक्टिविटी के जो आपको पता होना चाहिए. आजकल ERI दे देते हैं 30% तो पूछेंगे वाटर एक्टिविटी कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है. Given below the two statement, fluidized bed gasification system can handle a wide range of the moisture. बिल्कुल ठीक है. जो आपका फ्लूइडाइज्ड बेड होता है वो आपका हाई इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट, लाइटर पार्टिकल, ग्रेनुलर पार्टिकल इसके लिए यूज होता है फ्लूइडाइज्ड कंडीशन. और ये वाइड रेंज ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट को कवर करता है. हाई, अगर किसी ग्रेन का इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट बहुत हाई है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है. फ्लूइडाइजेशन इज द की कॉन्सेप्ट टू द हाई थ्रूपुट एंड द लो डाउन रेशियो. ये गलत है. तो स्टेटमेंट 1 इज राइट, द 2 इज फॉल्स. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड द सेकंड इज इनकरेक्ट. हो जाएगा 3 आपका राइट आंसर है. The static method of the EMC does not use. देखो अब इक्विलिब्रियम निकालने के आपके दो मेथड होते हैं, स्टैटिक मेथड और डायनेमिक मेथड. डायनेमिक में आपके दो होते हैं, डिसॉर्प्शन और द आइसोटोनिक स्कोपिक. डिसॉर्प्शन और द आइसोटोनिक स्कोपिक. इसमें आपका कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, नो मूवमेंट, स्टैटिक है. मतलब देखो इसमें हो क्या रहा है, आप देखो ग्रेन है, ये ग्रेन है, इसका वाटर वेपर प्रेशर PV है और ये एयर है. अब इन दोनों को हमें इक्विलिब्रियम में लाना है. इक्विलिब्रियम में क्या लाना है? ताकि आपका अगर आपको ग्रेन का वाटर वेपर प्रेशर एयर की वाटर वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो वाटर वेपर जो होगा यहाँ से यहाँ मूव करेगा हायर टू लो, तो उसको बोला जाता है ग्रेन आपका लूज कर रहा है मॉइस्चर को. अगर ग्रेन का वाटर वेपर का प्रेशर 18 की वेपर जो एयर का वेपर प्रेशर है उससे कम है तो क्या करेगा? आपका गेन करेगा. ठीक है सर. अब हमें इक्विलिब्रियम में लाना है, ये आपकी एयर. अब एयर के इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम एयर के दो फैक्टर को कंट्रोल करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर. बट हम इसको हिला के इसका वाटर वेपर कंट्रोल नहीं करें. द वाटर वेपर इट्स अ फंक्शन ऑफ दीस काइंड ऑफ फैक्टर्स. हमें ग्रेन का वाटर वेपर प्रेशर और एयर का वाटर वेपर प्रेशर बराबर बराबर रखना है ताकि इक्विलिब्रियम में रहे वो. तो वी आर कंट्रोलिंग दीज टू फैक्टर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर. तो स्टैटिक मेथड में रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम एसिड का यूज करते हैं. आप अगर एसिड की मात्रा बढ़ाओगे कम करोगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहां से कंट्रोल होगी. टेम्परेचर आप करते हो ओवन ड्राई से कंट्रोल. तो अब इससे पूछा जाता है कि अब ये एसिड कौन कौन से होते हैं? HCl होता है और H2SO4 होता है. आपको समझ में आया? मतलब हम स्टैटिक, मतलब एयर आपकी स्टैटिक कंडीशन में है, स्टिल वी आर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर एंड द ये, ताकि ग्रेन के साथ वो इक्विलिब्रियम में आ जाए तब हम EMC मेथड कर लेंगे, राइट. तो इसमें साल्ट मेथड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है. NaCl एक साल्ट है, स्टैटिक मेथड में यूज करा जाता है, बिल्कुल ठीक है. इंक्यूबेटर जिसमें आपको जैसे ओवन ड्राई में इंक्यूबेटर यूज होता है तो उसको भी करते हैं, बिल्कुल ठीक है. ये भी होता है, ये मतलब ये ओवन ड्राई के ही पार्ट है, पढ़ लेना. ड्रायर यूज नहीं होता तो क्या हो जाएगा आपका? A भी यूज हो रहा है, B भी यूज हो रहा है, C भी, D यूज नहीं हो रहा है ना. ओवन ड्राई में जब आप रखते हो में सैंपल होता है जिसपे ऊपर रखते हो तो ये होता है, मतलब ओवन ड्राई के पार्ट है ये दोनों. और ये आपका साल्ट है जिससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर रहे हो. इन दोनों से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हो. ड्रायर नहीं होता, ड्रायर का यूज नहीं करते हो आप, ओवन ड्राई का यूज करते हो. During drying of a commodity and ambient air at 25 डिग्री सेंटीग्रेड और heated for this, राइट. आपको हीट यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालना है. इसमें हीट यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? देखो दो चीजें होती हैं. पहला ड्रायर, ड्रायर में आपको फूड प्रोडक्ट को से हीट एब्जॉर्ब करनी है. ये आपका फीड एंटर कर रहा है, इस फीड के अंदर क्या है? वाटर वेपर है. आपको यहाँ से एयर एंटर करेगी, एयर जो है इस फीड का वाटर वेपर इवेपोरेट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और निकल लेगी यहाँ से ये. अब लेकिन इस अब जो एयर एंटर करेगी उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी तो फीड से एब्जॉर्ब करेगी. तो इसलिए यहाँ पे हम लगाते हैं हीटिंग यूनिट. क्या बोला जाता है? हीटर. हीटिंग यूनिट समझो इसको. अगर T1 जो है इसका एम्बिएंट टेम्परेचर है एयर का, तो T2 आपका होता है एयर का हीटेड टेम्परेचर,
और T3 आपका ये होगा, आपका T2 टेम्परेचर पर ये एंटर करेगी, राइट। जो हीटर का एग्जिट होगा वही ड्रायर का एंट्री होगा। और फिर T3 जो होता है एग्जॉस्ट एयर का टेम्परेचर होता है किसका, इससे। अब हीट यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है कि आपने कितनी हीट यूज करी डिवाइड बाई हीट गिवन। आपने यूज कितनी करी है गिवन के रिस्पेक्ट में, यूज कितनी करी है आपने ड्रायर में हीट को यूज करा है। तो T3 माइनस T2 भाई, सॉरी T2 माइनस T3, क्योंकि T2 ज्यादा होगा। पहले सोचो 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी थी फॉर एग्जांपल, 50 डिग्री तक गर्म करा, फिर उसका ये टेम्परेचर तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एयर जो है अपनी हीट जो है हीट को ट्रांसफर कर रही है, तो टेम्परेचर ऑफ द एग्जिट एयर विल डिक्रीज। तो यहाँ पे तो हीट यूज हो रही है, यहाँ पे आप हीट को दे रहे हो क्योंकि आप इनपुट में आप यहाँ पे फ्यूल वगैरह से तो गर्म कर रहे हो, यू आर गिविंग इनपुट टू दिस हीटर। तो ये आपका होता है T2 माइनस T1। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो लिखा है ड्यूरिंग ड्राइंग एन एम्बिएंट एयर ऑफ 25 डिग्री, T1 आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, हीटेड टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ तक आपने हीट करा। इफ द एग्जिट ड्राइंग टेम्परेचर, फिर आपने ड्रायर में भेजा, एग्जिट ड्राइंग का टेम्परेचर कितना है 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब पूछा हीट यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, तो T2 माइनस T3, 75 माइनस 45 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा T2 दैट इज 75 माइनस 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व तो कर रखा है, डायरेक्ट देखते हैं इसका आंसर। एक मिनट, डायरेक्ट आंसर देखते हैं, एक मिनट। है ना, तो इसका अगर आप आंसर देखोगे तो इसका आंसर आपका आ रहा है 30.6 इसका आंसर है। तो ये आपके हो जाएगा डी से राइट 100.6। नेक्स्ट करते हैं, इन द फोम मेड ड्राइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ फॉर्मिंग एजेंट। आपके फॉर्मिंग एजेंट आपके यूज होते हैं, इसमें 4 फॉर्मिंग एजेंट जो है आपके यूज होते हैं, जो आपको याद रखने हैं। फॉर्मिंग एजेंट पहला आपका देखो, इसमें क्या होता है, लिक्विड आपका होता है, लिक्विड से वाटर इवेपोरेट करना थोड़ा मुश्किल है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल मिक्स विद द फॉर्मिंग एजेंट, तो ये फॉर्म बन जाती है, फॉर्म शेप में, आप समझ रहे हो, फॉर्मिंग शेप बन जाएगा और इससे वाटर वेपर बहुत जल्दी निकलता है, तो इसको बोला जाता है रेट ऑफ ड्राइंग इज वेरी हाई इन दिस फॉर्म मेड ड्राइंग। अब इस बोला जाता है कि फॉर्मिंग एजेंट जो आपका होता है वो बहुत मेन होता है, उसका नाम याद करने पड़ते हैं। तो 4 आपके फॉर्मिंग एजेंट होते हैं, 2 तो आपके जी से नाम सही है, एक तो आपका ग्लिसरॉल मोनोस्टेरिएट, राइट, लेके लिखा है ग्लिसरॉल मोनोस्टेरिएट, एक आपका ये है मिथाइल सेलुलोस, एक आपका है एग एल्बनम, एक और लिख लो जो यूज आपका होता है ग्राउंडनट प्रोटीन आइसोलेट, ग्राउंडनट प्रोटीन आइसोलेट, ये भी आपका यूज होता है फॉर्मिंग एजेंट में, साइट्रिक एसिड नहीं होता, तो डी इज राइट आंसर। ये तीनों तो होते हैं, एक और होता है ग्राउंडनट, 4, और आपका ये नहीं होता, ये बताना चाहिए। ड्रम ड्रायर इज लिक्विड, देखो आपको ड्रायर होते हैं ट्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर और आपका स्प्रे ड्रायर। ट्रे क्या होता है, ये आपकी ट्रे रखी है, इसके ऊपर आप अपना प्रोडक्ट रखोगे और हीट करोगे, तो इसमें आप रखते हो फ्रूट्स और वेजिटेबल को, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये आपका होता है सॉलिड्स पार्टिकल के लिए, किसके लिए, सॉलिड्स के लिए। आपने ट्रे में ठोस पार्टिकल को रखा और आपके जो है इसको वो करोगे, ड्राइंग को यूज करोगे। ड्रम में क्या होता है, ये ड्रम है, इसके हम सरफेस को हीट करते हैं, इसके ऊपर हम अपना मटेरियल गिराते हैं, वो आपका यहाँ से ट्रेवल करता है और आपका हीट ट्रांसफर होती है। इससे हम यूज करते हैं लिक्विड पार्टिकल को ओनली। और फ्रूट के अंदर आपकी होती है फ्रूट पल्प। देखो फ्रूट तो हम इससे कर रहे हैं, फ्रूट और वेजिटेबल, लेकिन फ्रूट पल्प को हम ड्रम से करते हैं। पल्प ये एक तरह का लिक्विड ही होता है, एक तरीके का, ये ठोस नहीं है, लिक्विड ही है। स्प्रे ड्रायर को भी हम लिक्विड के लिए यूज करते हैं, मिल्क पाउडर आपका मेन रहता है इसमें, और आजकल एग को भी हम इससे ही कर रहे हैं। तो ये आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ट्रे सॉलिड्स के लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ड्रम लिक्विड के लिए, फ्रूट पल्प में फ्रूट पल्प पूछा है तो ड्रम, और फ्रूट एंड वेजिटेबल पूछा है तो ट्रे, और स्प्रे आपका लिक्विड के लिए, मिल्क पाउडर और एग के लिए होता है। तो अगर आप पूछोगे तो सॉलिड ओनली नहीं, सॉलिड ओनली तो ट्रे के लिए है, लिक्विड ओनली बिल्कुल ठीक है, पाउडर आप स्प्रे को बोल सकते हैं पाउडर, क्योंकि मिल्क पाउडर इससे ही बनता है। तो आपका ये हो जाएगा डेट इज क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल ठीक है, ड्रम ड्रायर आपका सिर्फ इसके लिए यूज होता है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द ग्रेन, मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आपको अगर मॉइस्चर कंटेंट निकालना है तो आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में से करते हो, तो ये आपका फंक्शन होता है मॉइस्चर कंटेंट का, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन का, कि कोई कितना प्रोडक्ट कितना कॉम्पैक्ट है, उससे भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेरी करेगा, और आपका टेम्परेचर पे, ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसको मेजर करने के लिए हम यूनिवर्सल मॉइस्चर मीटर यूज करते हैं। यूनिवर्सल मॉइस्चर मीटर पूछा था कौन सा मीटर है, एक आपका टैग मॉइस्चर मीटर भी होता है, आगे पूरा नाम याद नहीं आ रहा, इसलिए ये आपका यूएसए ने डेवलप करा था, तो ये पूछा था, और ये किस बेसिस पर करता है, वेट बेसिस पर। तो ये 3 सारे फैक्टर्स आपको याद करने हैं, तो डी आपका बिल्कुल ठीक आंसर है, कॉम्पैक्शन, टेम्परेचर और द मॉइस्चर कंटेंट। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है जनरली ऐसे वेरी होता है, मॉइस्चर कंटेंट इनवर्सली। डेट परमिट्स द अर्ली हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप, ड्राइंग, ड्राइंग ही ऐसा है जो आपका अर्ली हार्वेस्टिंग जो है करता है।
द वैल्यू ऑफ द ड्राई बेसिस मॉइस्चर कंटेंट। देखो ड्राई बेस का मॉइस्चर कंटेंट हमेशा ज्यादा होगा वेट बेसिस से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू द ड्राई प्रोडक्ट, यहाँ पर है अमाउंट ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू द टोटल प्रोडक्ट। अब जब ड्राई है सिर्फ यहाँ पर, तो नीचे वाली क्वांटिटी कम है तो ऊपर वाली क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होगी। यहाँ पे टोटल है, ये टोटल आपका होता है ड्राई प्लस वाटर, मतलब टोटल के रिस्पेक्ट में कितना वाटर है, तो आपकी ये क्वांटिटी आपकी बहुत ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा। तो ड्राई बेस का हमेशा ज्यादा होता है मोर देन द वेट बेसिस। ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर है वो कहाँ मिलेगा? ये आपको होता है, आप इसको बनाओ स्टेट, यहाँ पे सॉलिड्स रहेंगे, यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे गैस। अगर आप इससे इस साइड जाओगे सॉलिड मिलेंगे, यहाँ पे जाओगे लिक्विड मिलेगी। ये ऐसा ऐसा पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट, जहाँ पे तीनों जो कोई मैटर जो है तीनों फेस में रहता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ये आपका होता है टेम्परेचर इक्वल टू 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, द प्रेशर इज 0.006 ATM। इसी कंडीशन होती है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ATM में किलो पास्कल में, मुझे किलो पास्कल में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 1 ATM में क्या होता है 1.013 इन 10⁵ पास्कल। 10⁵ से डिवाइड करोगे तो ये किलो पास्कल में आ जाएगा। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो 0.006 इंटू दिस 1.0135 इन 10⁵ डिवाइड बाई 10⁵, तो ये आपका आएगा लगभग 0.64 किलो पास्कल अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे। तो आपका ये 0.64 हो गया, और 0.001 ये अप्रोक्स 0.0098 है, मतलब ये समझ रहे हो ये बहुत कम डिफरेंस है इन दोनों में, तो लगभग अप्रोक्स इसके बराबर है। तो आपका ए राइट आंसर है, क्योंकि 0.001 लिख लो, ये 0.00 लगा के 9 लिख लो, बहुत ही पास है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा दिस एंड दिस, ए इज योर राइट आंसर। इन डीप ड्रायर द ड्राइंग टेक प्लेस इन द ड्राइंग जोन एंड द लेयर ऑफ द ग्रेन इज मोर देन द। देखो इसमें ड्राइंग जोन बनते हैं, आपके 3 ड्राइंग जोन बनते हैं। नीचे वाला आपका ड्राइड होता है कंप्लीटली, बीच वाला ड्राइंग होता है, और ऊपर वाला वेट जोन होता है। ये 3 जोन बनते हैं। थिकनेस इसकी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, इट इज ए। थिन एक आपकी होती है थिन, और एक होती है डीप, इसके 20 सेंटीमीटर से कम होती है। इसमें हेट्रोजीनियस ड्राइंग होती है, इसमें होमोजीनियस ड्राइंग होती है। तो ये सभी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, डेट इज अ मूविंग एयर थ्रू द स्टोर्ड ग्रेन एट अ लो फ्लो रेट टू मेंटेन टू इंप्रूव द क्वालिटी। ये आपका रहेगा एरेशन। देखो एरेशन आपका यही है कि आपको ये आपका क्या हो रहा है, लो फ्लो रेट पे आपका मूव कर रहा है ताकि आपकी क्वालिटी इंप्रूव रहे, राइट। तो आपका ये होता है एरेशन होता है। द मोशन माइग्रेशन इनटू और फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द। ये आपका डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर पे। देखो यहाँ पे एक ग्रेन है, फूड प्रोडक्ट है, ये आपका फूड है, इसका उसका वाटर वेपर, मतलब जो भी आपका ग्रेन के अंदर वाटर है वो आपका पीवी ग्रेन, इसको मैं दिखा रहा हूँ, द वाटर वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इन द ग्रेन, राइट। यहाँ पे एयर है, अब एयर के अंदर भी आपका वाटर आपका अवेलेबल रहेगा, तो मैं इसको दिखा रहा हूँ पी वाटर ऑफ एयर। अगर आपका ग्रेन का वाटर वेपर प्रेशर जो है एयर के वाटर वेपर प्रेशर से ज्यादा है, तो क्या होगा, आपका ग्रेन क्या करेगा, आपका मोशन जो यहाँ से मूव करेगा, इसको बोला था लूज मोशन, ग्रेन विल लूज, द मोशन कंटेंट विल मूव फ्रॉम हायर टू लो। ये इसका ज्यादा था तो आपका मोशन कंटेंट, ये खुद ही मोशन कंटेंट उड़ के यहाँ पे चला जाएगा पानी। अगर इसका कम होता है, अगर मान लो इसका ज्यादा है, तो मोशन कंटेंट यहाँ से यहाँ मूव होगा, तो ग्रेन एब्जॉर्ब करेगा मोशन को, तो ये करेगा गेन करेगा, राइट। तो डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पर, जो कैसे मतलब कैसे मोशन माइग्रेशन कैसे होगा। इसका मतलब क्या होता है, मॉइस्चर का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, वो डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर पे, दोनों के पार्शियल वाटर प्रेशर के। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। फिल द ब्लैंक करेक्टली, द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट इन डिटरमाइंड एट द कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मैंने बताया था ये आपका ग्रेन है, आप ईएमसी में से करो तो आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करते हो स्टेटिंग मेथड में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे HCl और H2SO4 के थ्रू करते हो, और टेम्परेचर को आप ओवन ड्राई से करते हो। So it's the equilibrium of the moisture content with the set of the atmospheric condition of the air। जो set of the atmospheric condition होती है वो क्या होती है, relative humidity and temperature। तो relative humidity and temperature, तो C से राइट आंसर। ध्यान रखो EMC की डेफिनेशन क्या है, जब ग्रेन का मोइस्चर कंटेंट जो है एयर के 2 फैक्टर के साथ इक्विलिब्रियम में हो, वो 2 फैक्टर कौन कौन से होती हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। इसको बोला जाता है अ सेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अ सेट है, सेट क्या मतलब, वो 2 चीजों का सेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, क्या हो जाएगा, EMC हो जाएगा। व्हाट विल बी द मोइस्चर कंटेंट ऑन द ड्राई बेसिस इफ द मोइस्चर कंटेंट ऑन द वेट बेसिस 20%। वेट बेस पे 20% है, तो ड्राई बेस पे ज्यादा से बात है 20% से ज्यादा होगा, तो क्या होगा, बी मोर देन 20%। अगर आपको निकालना है तो निकाल सकते हो, ड्राई बेस हो जाएगा 20, ये आपको ज्यादा करना है तो कम करना पड़ेगा, 100 से माइनस कर दो, 80 × 100, तो कितना आ जाएगा 25%। तो ज्यादा ही आया इससे, मोर देन 20% इज राइट आंसर। M माइनस का ME डिवाइड बाई M0 माइनस का ME, ये क्या होता है आपका
मॉइस्चर रेशियो। देखो आपका इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट एम नोट है, आपको पता लगा कि मुझे फाइनल जो है एम तक इसको कम करना है, लाइक आपको पता लगा 60% मेरा मॉइस्चर कंटेंट है, मुझे इसको 20 तक लेकर आना है, ये रहा। बीच में कहीं ना कहीं मुझे 1 किलो मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगा, ये रहा। तो ये आपका होता है जो आपको फाइनल लेकर आना है, उससे आप इक्विलिब्रियम तो माइनस करो, एम माइनस एम ई डिवाइड बाई इनिशियल से इक्विलिब्रियम माइनस करो, एम नोट माइनस एम ई, इसको बोला जाता है मॉइस्चर रेशियो। ये इक्वल होता है आपका ई क्यू आर माइनस के थीटा के, कि आपका ड्राइंग कांस्टेंट होता है और थीटा आपका ड्राइंग टाइम होता है। तो यही पता होना चाहिए आपको, क्या हो जाएगा मॉइस्चर रेशियो, बी से राइट आंसर। Complete the sentence. A stream of the product is dried is finally atomization in a stream of the hot air is generally principle of. ये क्या होता है स्प्रे ड्रायर का। देखो a steam is product to be dried is very finally atomized in a steam। देखो इसमें क्या होता है, मान लो कि मुझे फ्लूइड को ड्राई करना है, ये मेरा फूड प्रोडक्ट है, इसको मुझे ड्राई करना है, जनरली आपका लिक्विड के लिए यूज होता है स्प्रे ड्राइंग। आप इस लिक्विड फूड को ना एटोमाइज करके भेज सकते हो, यहाँ पे नोजल लगी होती है, ये इसको एटोमाइज करके भेजती है, फिर आप यहां से एयर भेजते हो, ये ऐसे करिए बर्निंग एयर। तो जब एटोमाइजेशन, अगर आपका पहले का फूड एटोमाइजेशन का मतलब क्या, छोटे छोटे पार्टिकल में से ब्रेक कर दो, जब आपको एयर इंसर्ट करोगे ना तो बहुत ही फास्ट ड्राइंग होगी, बहुत ही अच्छी ड्राइंग होगी। मतलब द एटोमाइजेशन ऑफ द लिक्विड विल हेल्प इन द ड्राइंग प्रोसेस। तो इसमें बोला था इंस्टेंटेनियस ड्राइंग होती है। इसके बहुत सारे इफेक्ट बनते हैं स्प्रे ड्रायर के। तो ये पहला फैक्टर ये हो गया वेरी एटोमाइज, जो आपकी स्टीम में यूज होता है, आपका स्प्रे ड्रायर है। दूसरा बनता है टू फ्लूइड आपकी यूज हो रही है, इसमें टू फ्लूइड नोजल यूज होती है। टू फ्लूइड की यूज होती है अगर हमें ज्यादा क्वांटिटी ऑफ को करना है तो हम 2 फ्लूइड की नोजल लगाते हैं, अगर 2 लिक्विड आप करा रहे हैं तो हम दोनों को भेजते हैं। दूसरा, ये आपकी क्यों हेल्प करती है, ये आपका क्या करती है, जैसे आपका मान लो कि फूड प्रोडक्ट है, इसको छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर देगी तो इफेक्टिव सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो इट विल इंक्रीज द इफेक्टिव सरफेस एरिया। इफेक्टिव सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा एयर कॉन्टैक्ट में आएगी, बहुत अच्छी ड्राइंग होगी। तो ये ड्राइंग पूछ रही थी कैसे ड्राइंग है, ये इंस्टेंटेनियस ड्राइंग होती है। इंस्टेंटेनियस मतलब सेकंड में, सेकंड लगते हैं इसको ड्राइंग होने में, बहुत ही कम, जैसे ही स्टार्ट करोगे पहले ड्राइंग हो जाएगी पूरी। इसमें हम साइक्लोन सेपरेटर यूज करते हैं, ये साइक्लोन सेपरेटर यहाँ पे साथ में लगा होता है। ये पूछा था कि साइक्लोन सेपरेटर किस ड्राइंग में करते हैं, इसमें करते हैं साइक्लोन सेपरेटर। इधर पार्टिकल का साइज पूछा था कितना होता है, 5 से 500 माइक्रोमीटर का पार्टिकल यूज होता है। एक ही पूछा था कि पार्टिकल प्रोसेस और ड्राइंग दोनों किस में हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपका ये आपका एटोमाइज करके आ रहा है, फिर एयर ये कर रही है, कुछ पार्टिकल को हम साइक्लोन सेपरेटर से सेपरेट कर ले रहे हैं, तो उसमें पार्टिकल भी फॉर्म हो रहा है और ड्राइंग भी हो रही है साइमल्टेनियसली। तो ये आपका ये भी रहेगा, ये सब इसके फैक्ट्स हुआ है जो आपको पता होना चाहिए। और ये मिल्क पाउडर के लिए यूज होता है, मिल्क पाउडर के लिए और एग के लिए ये बहुत यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ आर द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ग्रेन एसोथर्म जनरली, ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर कंटेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच में, राइट। ये आपका ऐसे कर्व होता है, इसको बोला जाता है आइसोथर्म। अब आइसोथर्म क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा कर्व होता है एस शेप का, दिख रहा है आपका एस शेप का, अगर देखो उल्टा ऐसा ही है, ऐसे करिए तो एस शेप का आपका होता है, ए इज एस शेप इज आइसोथर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, इट्स द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच इज द इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। ये बिल्कुल ठीक है, ये प्रोडक्ट का होता है, सेंटर पे नहीं है। व्हेन इट्स इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, विद द टेंपरेचर एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसके साथ इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो आपको हो जाएगा बी राइट आंसर। 1 माइनस आर एच, अभी किसकी क्वेश्चन थी, हेंडरसन। हेंडरसन इक्वेशन का था, ईएमसी मॉडल था इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट का। इन्होंने काम करा था गिब्स एब्सॉर्प्शन थ्योरम पर। ये पूछा था कि गिब्स एब्सॉर्प्शन थ्योरम में किसका, हेंडरसन। इनकी क्वेश्चन है 1 माइनस आर एच ई क्यू आर माइनस सी टी मॉइस्चर कंटेंट की पावर एन। आर एच पूछा जाता है फ्रैक्शन में होता है इसमें, सी और एन हेंडरसन कांस्टेंट होते हैं, टेम्परेचर आपका केल्विन में होता है, मॉइस्चर कंटेंट आपका ड्राई बेसिस पर होता है, किसमें, अर्सेंट में। अगर 30% है, 30% रखना है ड्राई बेसिस पर, तो सब पूछ जाता है। ये हेंडरसन इक्वेशन होती है, ये इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट का मॉडल्स होता है। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की हर रेंज में आपकी काम करती है। ठीक है, और भी 3 मॉडल थे, एक केल्विन मॉडल था, एक चंगफोर्स्ट मॉडल था, एक हरकिंस जूरा मॉडल था। केल्विन मॉडल रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 95% से ज्यादा है तब काम करता है, हरकिंस जूरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30% से कम है तब काम करता है, चंगफोर्स जो है जनरली 20 से 90% तक काम करता है। केल्विन ने आपकी कैपिलरी पोटेंशियल पे काम करा था, कैपिलरी पोटेंशियल पे, इन दोनों ने पोटेंशियल थ्योरी पे काम करा था। तो ये सब फैक्ट ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका ये सब ये था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द कांस्टेंट ड्राइंग पीरियड डिपेंड्स ऑन, कांस्टेंट ड्राइंग पीरियड अगर आप आरसी लिखोगे तो आपका ये होता है माइनस का डब्ल्यू डिवाइड बाई ए डी एक्स बाई डी टी। ये आपकी आरसी होती है कांस्टेंट ड्राइंग पीरियड। क्या होता है, अगर आपका इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट है यहाँ पर,
तो आपका एक क्रिटिकल मोशन कंटेंट तक आपका ड्राइंग पीरियड कांस्टेंट रहेगा, फिर आपका फॉलिंग हो जाएगा ये। तो ये x1 से xc आपका r जो होता है rc के इक्वल होता है। उसके बाद आपका फॉलिंग स्टार्ट होती है, r आपका फंक्शन होता है ax प्लस b का, ऐसे आप लिख सकते हो, राइट। तो जो कांस्टेंट ड्राइंग पीरियड होता है ना, ये आपका डिपेंड करता है जो प्रोडक्ट का सरफेस एरिया उस पर, ह्यूमिडिटी जो है उस पर, मास ट्रांसफर होगा नहीं होगा उस पर डिपेंड करेगा, और वेलोसिटी और ड्राइंग है, तो सभी पे डिपेंड करता है, चारों की चारों फैक्टर पे। तो आपका डी बिल्कुल 1 2 3, तो एरिया पे भी करेगा, डिफरेंस इन ह्यूमिडिटी पे भी करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ मास ट्रांसफर भी करेगा, वेलोसिटी और ड्राइंग हेयर पे भी रखेगा। और दूसरा है देखो कांस्टेंट में जो आर होता है वो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के प्रोपोर्शनल होता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ हाई मॉइस्चर ग्रेन शुड बी केप्ट इन अ एरेटेड स्ट्रक्चर। अगर आपका हाई मॉइस्चर कंटेंट है तो किसमें रहेगा, एरेटेड स्ट्रक्चर में रहेगा, यहाँ पे एयर का प्रॉपर सर्कुलेशन हो। आगे बढ़ते हैं। एलएसयू ड्रायर किसने डेवलप करा था, ये देखो ये तो है ही नहीं, लंदन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपके दी लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए, इन्होंने डेवलप करा था। किसके लिए डेवलप करा था, राइस के लिए डेवलप करा था। इसमें वी शेप के चैनल बने होते हैं, कंटिन्यूअस एंड मिक्सिंग टाइप होता है, ये सब इसके फैक्टर में पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दिस। मैक्सिमम रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर द ड्राइंग ऑफ द व्हीट इज, मैक्सिमम रिकमेंडेड आपका 60 तक, जनरली सीड का टेम्परेचर 45 होता है रिकमेंडेड, लेकिन मैक्सिमम 60 तक जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, सी 60 डिग्री राइट आंसर। द हेंडरसन इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, जो है 1 माइनस RH EQ माइनस CT इज द मॉइस्चर कंटेंट। ये आपका इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट है ड्राई बेसिस में परसेंट में, ये रिलेटिविटी फ्रैक्शन में, अभी बताया था, टेम्परेचर आपका केल्विन में। तो आपका किसके लिए यूज होता है, आपका ना क्रिटिकल ड्यूरेशन, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के लिए यूज होता है, तो ये आपका डी हो जाएगा। इफ द मॉइस्चर कंटेंट ऑन द वेट बेस 20%, तो ड्राई बेस पे कितना होगा, तो ड्राई बेस हो जाएगा 20, ड्राई बेस से ज्यादा करना है तो उसे कम कर दो, 100 माइनस 20 80 इंटू 100, तो 25% आ जाएगा आपका, क्या जाएगा, डी से राइट आंसर। अ थिन लेयर ड्राइंग, एक थिन लेयर होती है और एक थिक लेयर होती है। थिक लेयर आपकी 20 सेंटीमीटर से कम, ये 20 सेंटीमीटर से ज्यादा, यहाँ पे ड्राइंग के जोन बनते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए अप टू द 20 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईएमसी मॉडल, केल्विन आपका ईएमसी मॉडल होता है, RH 95% से ज्यादा, हरकिंस जूरा भी होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30% से कम, ये भी आपका यूज होता है। रैंकाइन, ये तो आपका अर्थ प्रेशर में यूज होता है, अगर आप सॉलिड बढ़ोगे तो प्रेशर में आपका यूज होता है, तो ये तो प्रेशर में हो गया। हेंडरसन भी आपका होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की हर रेंज में काम करता है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो सी राइट आंसर। कौन सा नहीं है ईएमसी मॉडल, ये नहीं है, ये तो है। इसके अलावा एक और होता है चंक फोस्ट, वो भी आपका एक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मेजर करने का लेवल है। ड्रायर्स यूटिलाइज हाई गैस टेम्परेचर एंड द मोर, टेम्परेचर आपका 500 से ज्यादा है और बहुत ही कम टाइम के, इनको पता है फ्लैश ड्रायर। फ्लैश मतलब समझ रहे हो, आप फोटो खींचते हो, फ्लैश जस्ट टिक करी ड्राइंग हो गई, मतलब इतनी स्पीड से ड्राइंग होती है, टेम्परेचर देख रहे हो कितना ज्यादा है, 500 डिग्री से ऊपर। इनको फ्लैश मतलब होता है बिल्कुल 2 सेकंड में कर देंगे आपका काम, फ्लैश, क्या हो जाएगा, बी आपका फ्लैश ड्रायर। A thin layer drying depth is of 20 centimeter. The respiration of the grains involved. रेस्पिरेशन आपका क्या होता है, देखो रेस्पिरेशन का मतलब होता है, आप देखो ये आपका रेस्पिरेशन मतलब वाटर को आपका, मतलब जिसको बोला था ना इनटेक करना, फिर से वो आपका हो जाएगा रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो इसमें आपका ग्रेन क्या होते हैं, आपका जनरेट्स हीट, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड तीनों, तो आपका हीट भी होगा, मॉइस्चर भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर होगा। द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट ऑन अ फूड इज नोन एज। अब जरा यहां से देखो, ये रहा आपका फूड प्रोडक्ट 70% था, सपोज करो ये फूड का आपका पूरा फूड है, इसके कुछ मॉइस्चर कंटेंट इसके अंदर होगा जिसको बोला जाता है बाउंड मॉइस्चर कंटेंट, कुछ इसकी सरफेस पर होगा जिसको बोला जाता है अनबाउंड मॉइस्चर कंटेंट। ये रहा, सबसे पहले आप ड्राई करते हो ना, तो आप सबसे पहले आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी वर्सेस मॉइस्चर कंटेंट के बीच में सबसे पहले आपका अनबाउंड मॉइस्चर कंटेंट, सरफेस से मॉइस्चर कंटेंट निकलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलता है क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। ये रहा, फिर आप नीचे आते हो ऐसे करके, ये यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट मिलता है। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट से फाइनल मॉइस्चर कंटेंट तक आपका होता है फ्री मॉइस्चर। तो फ्री मॉइस्चर क्या हो जाएगा, अगर मेरा इनिशियल XI है, मेरा इनिशियल मतलब 70 था XI, ये वाला मेरा इक्विलिब्रियम कितना है XE इतना है, तो फ्री कितना हो जाएगा XI माइनस XE। इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट से ऊपर जितना भी है वो आपका फ्री है, या फिर बोल लो इनिशियल माइनस इक्विलिब्रियम, ये भी फ्री है। तो डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट इज आंसर नोन एज द फ्री मॉइस्चर। पूछा जाता है कि ड्राइंग जब करते हो तो कौन सा मॉइस्चर निकलता है, फ्री मॉइस्चर निकलता है, उसका आंसर ही फ्री होगा। तीसरा पूछा जाता है कि ये अनबाउंड मॉइस्चर क्या होता है, अनबाउंड मॉइस्चर ये होता है यहाँ से यहाँ तक का, बाउंड मॉइस्चर कहाँ से कहाँ तक होता है, बाउंड मॉइस्चर यहाँ से यहाँ तक होता है।
एक क्वेश्चन बनता है अनबाउंड मॉइस्चर कंटेंट का डेफिनेशन क्या होती है, जब इसका वाटर वेपर प्रेशर लिक्विड के वाटर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। बाउंड में जब इसका वाटर वेपर प्रेशर लिक्विड के वाटर प्रेशर से कम हो, ये डेफिनेशन बनती है। ये पूछा जाता है कि अनबाउंड और बाउंड में कौन सा ज्यादा है, तो अनबाउंड ज्यादा होता है ग्रेटर इन द बाउंड मॉइस्चर कंटेंट। तो ये सब इसके फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। एयर टेम्परेचर इन द सोलर ड्राइंग कंपेयर टू द सन ड्राइंग में, सोलर ड्राइंग में जनरली हायर होता है। दोनों ही आपकी एक तरीके की ड्राइंग है, सोलर और सन दोनों आपकी रेडिएशन ड्राइंग ही है। सन ड्राइंग में भी यही है कि आप क्रॉप को बाहर रख दे रहे हो, फूड को बाहर रख दे रहे हो, आप सन की रोशनी से हीट कर रहे हो, तो इसमें अनकंट्रोल्ड और अनइवन ड्राइंग होती है। सोलर ड्राइंग में क्या होता है, आप इसको भी फूड को बाहर रख रहे हो, लेकिन आप इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो जो सोलर एनर्जी को पर्टिकुलर फूड में मतलब वो करेगा, मतलब एक होता है ना कंसंट्रेट करेगा वो वाला। तो इसमें टेम्परेचर हम और ज्यादा यूज कर सकते हैं सोलर में, तो सी क्या हो जाएगा हायर। विच होता है रिलेटेड टू द एलएसयू, एलएसयू किसने डेवलप करा था, देखो कितनी बार आ चुका है इसमें, यूएसए, इसमें यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Henderson equation is due to the equilibrium moisture content C. LSU were developed in the USA C. The moisture content attained by a grain with respect to the set of the atmospheric condition relative humidity, ये क्या हो जाएगा आपका equilibrium moisture content B। मैंने बताया था जो moisture content equilibrium में हो, atmospheric condition की set of the atmospheric condition, set वो क्या होता है relative humidity and temperature, क्या हो जाएगा equilibrium moisture content हो जाएगा। The seed grain time is generally recommended, जो सीड का जो आप सीड करते हो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हो, रिकमेंडेड टेम्परेचर क्या होता है 45 होता है, तो डी से राइट आंसर 45। The type of the moisture that can be removed, मैंने बताया था अभी रिमूव करके फ्री मॉइस्चर आप निकाल सकते हो, सी फ्री मॉइस्चर। द फिक्स लो आपको दिखाता है डिफ्यूजन को, ये हम मास ट्रांसफर में पढ़ते हैं, क्या होता है डिफ्यूजन को, इट इज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीजेस। अगर आप ये कर्व देखोगे, आइसोथर्म जो कर्व होते हैं आपका मॉइस्चर कंटेंट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच में होते हैं ऐसे, ये रहा। आप पर्टिकुलर टेम्परेचर में खरीद रहे हो, टी इक्वल टू मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड खरीद रहे हो, एक ग्राफ खींचा आपने, इसको आइसोथर्म बोलते हैं, एस कर्व भी बोलते हैं, इसका मॉइस्चर कंटेंट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच में। आप टेम्परेचर आपने और बढ़ाया 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर लिया, आपने टेम्परेचर और बढ़ाया 70 डिग्री सेंटीग्रेड कर लिया, ऐसे करके। तो अगर आप देखोगे, आपने ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप फिक्स करो 30% पे, आप मॉइस्चर कंटेंट मेजर करोगे, तो इस 30% पे 70 डिग्री पे मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज हो गया, 60 मॉइस्चर कंटेंट और जा रहा था, 50 पे और जा रहा था, मतलब जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया मॉइस्चर कंटेंट क्या हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ये आपका होता है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर द ईएमसी विल गेट डिक्रीज्ड, क्या हो जाएगा ए। Which of the following is related to the LSU dryer? C. Louisiana State University. The amount of the water to be removed from the 10 kg of the food material, ये आपका 10 kg of the food material है, in order to reduce the moisture content from the 80% wet basis to 25% dry basis पर, इसको आपको रिड्यूस करना है, तो आप कैसे करोगे, ठीक है, इसको देखते हैं। The amount of the water should be removed, right? तो बहुत ही आसान है, तो आपका ड्राई बेसिस पर इसको वेट बेसिस से कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मुझे पता है दोनों पे मुझे वेट बेसिस पे चाहिए होता है, तो 25% है, वेट बेसिस से कन्वर्ट करना है, इसको बढ़ा दोगे तो 125 इंटू 100, तो आपका ये हो जाएगा 20%, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 20% वेट बेसिस पर। अब मैं सॉलिड्स बैलेंस कर दूंगा, जितने सॉलिड्स इस साइड होंगे उतने सॉलिड इस साइड होंगे। फीड कितना गया, एफ कितना है 10 है, प्रोडक्ट का पी मान लो, वेपर आपका इवेपोरेट हुआ होगा, तो पहली क्वेश्चन क्या है, द फीड शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट प्लस वेपर, क्योंकि जितना फीड आया कुछ वाटर बन गया कुछ प्रोडक्ट बन गया। फीड में कितना सॉलिड था, एफ एक्स एफ इक्वल टू पी एक्स पी, ये इक्वेशन होती है। तो फीड रेट 10 है, 80 ये क्या आपका 80% वेट बेसिस पर है, तो सॉलिड कितना हो जाएंगे 100 माइनस दिस 20, ऐसी पी पी है, एक्स पी कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 दैट इज 80, ये रहा। तो अगर हम यहाँ से पी निकालोगे तो 2.5 आया, तो एफ है आपका 10 है, पी 2.5 है, वेपर कितना हो जाएगा 7.5, तो कितना केजी आपका वाटर इवेपोरेट हुआ 7.5 केजी का। तो हमेशा ध्यान रखो, आप दोनों वेट बेसिस से रखो यहाँ पर, और फिर सॉलिड्स को बैलेंस कर दो बस, और कुछ भी नहीं है ऐसा। द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल, ये आपको वही आ गया था इनिशियल, ये आपका इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट था, यहाँ तक आपका अनबाउंड होता है, फिर यहाँ पे आपको ईएमसी मिलता है, तो इनिशियल पूरा ये है एक्स आई, पूरा समझ हो, ये रहा इक्विलिब्रियम पूरा ये रहा एक्स ई, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, फ्री मॉइस्चर कंटेंट होता है, क्या हो जाएगा डी राइट, फ्री मॉइस्चर कंटेंट। The recommended air temperature for the grain drying, recommended कितना होता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। The design of the grain dryer aim set, जो आपका ड्रायर होता है वो आपको डिपेंड करता है फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ द इक्विपमेंट, हमें ड्रायर की डायमेंशन निकालनी होती है, और ड्राइंग एजेंट एंड द हीट रिक्वायरमेंट बहुत निकालने होते हैं।
इफ द मोशन कंटेंट ऑन द वेट बेसिस 20% है तो ड्राई बेसिस पे कितना होगा 20 डिवाइड बाय ड्राई बेसिस में बढ़ाना है तो उसे कम कर दो 80 into 100 25%. ये बी राइट आंसर. During the seed processing, the moisture content of the seed should be less than the 15%. A. Fruits and the vegetable. देखो ट्रे आपको मैं बताया ये ट्रे ड्राइंग थी, फिर आपकी ड्रम ड्राइंग आती है, ट्रे के बाद ड्रम. इसमें हम फ्रूट रखते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. क्या रखते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. इसको बोला जाता है सॉलिड्स के बस. सॉलिड्स. ट्रे का दूसरा नाम आपका होता है कैबिनेट ड्रायर. क्या होता है? कैबिनेट ड्रायर. तो कैबिनेट ड्रायर ही बोला जाता है. ड्रम ड्रायर आपकी होती है लिक्विड के लिए, इसमें करते हैं फ्रूट पल्प को. और एक होता है स्प्रे ड्रायर, वो भी आपके लिक्विड की होती है, मिल्क पाउडर की. अच्छा, ट्रे ड्रायर में होता है ये स्टेशनरी ट्रे होती है. अगर मुझे ट्रे ड्रायर का एक और देखना तो होता है टनल ड्रायर. ये होता है मूविंग ट्रे. जब ट्रे आपकी एक साथ दूसरे मूव कर रही हो, मतलब अगर मुझे ट्रे ड्रायर में लार्ज कैपेसिटी चाहिए तो मैं स्टेशनरी ट्रेन की जगह, स्टेशनरी ट्रे की जगह मूविंग ट्रे यूज करता हूं, जिससे उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो. टनल ड्रायर में हो जाता है कैपेसिटी विल गेट इंक्रीज. तो पूछा है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल किसमें रख रहे हो? ट्रे ड्रायर में, कैबिनेट ड्रायर में. स्प्रे ड्रायर में रखते हो मिल्क पाउडर लिक्विड. इसमें फ्रूट ड्रायर में या तो आपके लाइटर मटेरियल्स या फिर आपके ग्रैनुलर मटेरियल्स, इनको लिए यूज करते हैं. फ्रीज ड्रायर के लिए जनरली हम मीट वगैरह को यूज करते हैं. आगे बढ़ते हैं. LSU टाइप ड्रायर डेवलप्ड इन द यूएसए. सन ड्राइंग इज एग्जांपल हो. सन ड्राइंग किसका एग्जांपल है? रेडिएशन का. भाई रेडिएशन से आपकी ये सूरज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो एनर्जी आएगी, फूड आपने बाहर रख दिया तो आपकी ड्राइंग होती है. कंडक्शन ड्राइंग होती है, वो किसका एग्जांपल होता है? रोटरी और ड्रम. क्योंकि रोटरी आपका ये रहा, ड्रम ये रहा, यहाँ पे इसका हीट सरफेस बहुत ज्यादा है, फूड आपका कॉन्टेक्ट में आता है तो कंडक्शन के थ्रू होता है. कन्वेक्शन किसमें होता है? ट्रे ड्रायर आपका हो गया कन्वेक्शन, टनल ड्रायर हो गया कन्वेक्शन, ट्रे ड्रायर हो गया, फिर आपका फ्लूइडाइज्ड बेड हो गया, ये भी आप कन्वेक्शन में है. कन्वेक्शन मतलब जब भी आपकी हॉटेड एयर जो है हीट ट्रांसफर करी होगी, एयर जो है, तो क्या हो जाएगा? रेडिएशन हो जाएगा. सी. इफ द ड्राई बेसिस 25% है तो मोइस्चर कंटेंट 25% से कम ही होगा, क्योंकि ड्राई बेस का ज्यादा होता है. ड्राई बेस में अगर 25% है तो वेट बेसिस क्या होगा? 25% से कम होगा, तो लेस देन 25%. The relationship between the EMC and the RH for the biological and be understood by the Henderson. हेंडरसन ने आप इक्वेशन डेवलप कर दी. जेंसिन तो आपका अर्थ प्रेशर में, ये अर्थ प्रेशर स्टोरेज में बढ़ेंगे सिलो और बिन में निकालने के लिए, ये भी आपका अर्थ प्रेशर में है, तो ये तो है ही नहीं. यही आपका इक्विलिब्रियम EMC में है, पैर ही पता नहीं. डीप बेड ड्राइंग जब थिकनेस आपकी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी. सी. अबव 20 सेंटीमीटर. बिलो 20 सेंटीमीटर में आपको थिन होती है. इन द बेस्ट टाइप ड्रायर द एयर टेम्परेचर, आपका बेस्ट टाइप ड्रायर में आपका टेम्परेचर जो होता है आपका 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. ये रहा. बैच का मैक्सिमम वेट आपका 250 kg होता है. एयर फ्लो रेट आपका 3 से 4 मीटर क्यूब पर ये होता है मिनट. टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री सेंटीग्रेड. सी. मॉइस्चर वेपर ट्रांसमिशन रेट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इज वेरी लेस. ये आपका 0.002 ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर पर ऐसे कुछ होता है, मतलब बहुत कम होता है, माइन्यूट, वेरी लो. तो सी इज लो. जो वाटर वेपर ट्रांसमिशन एल्यूमिनियम फॉइल का बहुत कम होता है. When drying air temperature at a dryer exit, देखो ये आपका आया SRF फूड में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. देखो ये रहा हीट यूटिलाइजेशन फैक्टर. अब HUF इसमें लिखा है, मैंने बताया यहाँ पे हीटर लगाते हैं, ये आपका T1 टेम्परेचर था, एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर, इसको लिख रहा हम एम्बिएंट एयर. इस हीटर ने इस टेम्परेचर को T2 तक आपका हीट कर दिया. फिर ये ड्रायर में गया, ये हीटर है, इसने हीट कर दिया तो T2 का टेम्परेचर ज्यादा होगा. फिर ड्रायर ने अगर अपनी हीट ट्रांसफर करी हो T3 पर आ गया. अब आपको पता है T2 टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, क्यों? आप हीट कर रहे हो, फिर ये हीट जो है ट्रांसफर कर रहा है. अब हीट यूटिलाइजेशन फैक्टर आपका होता है हीट यूटिलाइज. हीट कहां पे यूटिलाइज हो रही है? इन दोनों के बीच में. हमेशा T2 बड़ा होगा, T2 से माइनस कर दे तो T2 माइनस T3 डिवाइड बाई हीट गिवन. हमेशा T2 बड़ा होगा इन दोनों में. हीट कहां पे हो रही है? हीटर में. T2 माइनस T1 ये रहा. अब हीट यूटिलाइजेशन फैक्टर एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है. ये डिपेंड करेगा कि T2 और T3 में कौन बड़ा है. फॉर एग्जाम्पल देखो, इन्होंने लिखा है ड्राइंग एयर टेम्परेचर एट ड्रायर एग्जिट इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. जो ड्रायर का एग्जिट टेम्परेचर है वो ड्राइंग के इसके टेम्परेचर से ज्यादा है. क्या है? ज्यादा. अब जरा ध्यान से देखो, इसको मान लो 10 डिग्री पे करा, आपने 50 डिग्री पे इसको हीट करा. अब इसका टेम्परेचर जो है ज्यादा मान लो T3, आप 10 से एक ज्यादा मान लो 11, हम एग्जाम्पल के लिए. मैंने क्या बोला? T3 इज हायर देन द ड्राइंग एयर टेम्परेचर एट द ड्रायर एग्जिट इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक. जो आपका एयर एटमॉस्फेयर पे एंटर कर रही है उससे ज्यादा है. तो मैंने T3 को 11 ले लिया. भाई कंडीशन ले सकता हूं मैं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है. अब निकालो T2 2 माइनस क्या हो जाएगा? 50 माइनस 11 डिवाइड बाई 50 माइनस 10, तो ये आपका आएगा 39 और ये आपका आएगा 40. तो क्या हो गया? कम आ गया एक से.
क्या आ गया, कम आ गया 1 से। तो जब आपका ये टेम्परेचर ज्यादा था, T3 इज हायर देन T1, तो क्या होता है, हीट यूटिलाइजेशन फैक्टर आपका 1 से कम होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अगर ये लिखा होता है कि T3 कम है T1 से, तो आप वहां पे करके देख लो, इसको 10 माना है फिर इसको 9 कर लेना, तब करोगे तो 1 से ज्यादा आ जाएगा। मतलब ये डिपेंड करेगा कि T3 और T1 में क्या रिलेशन है, तो आपको वहां पे पिक्चर बनानी है, एक वैल्यू एज्यूम कर लेना, वहां पे चीज हो जाएंगी। वरना आप याद कर सकते हो, इफ द T3 ज्यादा है T1 से, तो क्या होता है, लेस देन 1 होता है, उल्टा हो जाता है मतलब, है ना। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रायर फॉर द लिक्विड फूड ड्राइंग। लिक्विड में कौन कौन से करते हैं सर, ये ड्रम, स्प्रे आपके लिक्विड में यूज होती है, और टनल आपका किसमें होता था, सॉलिड्स में। ये आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए होता है, ये फ्रूट पल्प के लिए यूज होता है, फ्रूट पल्प। ये आपका मिल्क पाउडर के लिए। तो आपको एलएसटी एंड फीड ड्रायर नहीं, स्प्रे एंड ड्रम बिल्कुल ठीक है, दोनों लिक्विड के लिए यूज होते हैं। ठीक है, बी आपका राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द टनल ड्राइंग। टनल ड्राइंग क्या होती है, देखो ट्रे ड्राइंग आपकी ये थी, ट्रे पड़ी हुई है, इनके बीच में आपने फूड प्रोडक्ट रखा है, ट्रे हो गया। अब ट्रे को अगर मैं एक ऐसा सिस्टम लगाऊं जिसमें ट्रे आपकी एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव हो रही है, ताकि आप लार्जर कैपेसिटी ऑफ ग्रेन को ड्राई कर सको। कॉन्सेप्ट वही है कि एयर आ रही है, इसको ड्राई कर रही है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, कॉन्सेप्ट वही है, बट यू आर यूजिंग अ लार्ज कैपेसिटी ऑफ दिस ट्रे। तो आप एक मूविंग ट्रे को आप यूज करते हो। ये आपका ट्रे ड्रायर था, कैबिनेट ड्रायर ही बोलते हैं। इसमें स्टेशनरी ट्रे थी। टनल ड्रायर में क्या था, ये टनल ड्रायर होता है सुरंग की तरह, इसमें ट्रे आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, तो ये लार्ज कैपेसिटी को हैंडल करता है। और ड्राइंग होता है लार्ज कैपेसिटी इन रिलेटिवली शॉर्टर टाइम, तो आपका टनल ड्राइंग यूज होता है। हाई, ये ऐसा कोई सबूत नहीं है, एनर्जी एफिशिएंसी कॉस्ट वगैरह, कॉस्ट से बढ़ेगी। और तो ये आपका होता है, आपका ड्राइंग होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ द एयर इन द रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड टाइम। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द ओनली पार्शियल ड्राइंग इज पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है। देखो ऑस्मोटिक आपकी ड्राइंग जो आपकी होती है, ये आपकी होती है सेल्यूलर प्रोडक्ट्स के लिए, ये ठीक है। इसमें ओनली पार्शियल ड्राइंग, ये बोला था पार्शियल वाटर ही इवेपोरेट होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। मैंने डिस्कस भी करा था, मैं डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पे। फोम में ड्राइंग इज कैरिड आउट पल्प विद अ हाई एसिड, बिल्कुल गलत है भाई। फोम के लिए तो हम फोमिंग एजेंट को यूज करते हैं, फोमिंग एजेंट। और फोमिंग एजेंट कभी भी एसिड नहीं हो सकता। फोमिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है, ग्लिसरीन मैंने बताया था अभी, एक आपको बताया था मिथाइल एल वाला, मतलब ऐसे 4 मैंने आपको बताया था। एक एग एल्बेडनम होता है, मतलब चारों के चारों आपको नाम याद होने चाहिए। बट यू कैन नॉट यूज द हाई एसिड, इसमें फोमिक एजेंट यूज करते हैं, इनके चारों के नाम आपको याद होना चाहिए। एसिड हम यूज नहीं करते, ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आपका 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। तो सी शेड्यूल 1 इज ट्रू, शेड्यूल सेकंड इज फॉल्स। ठीक है जगह 3 है करेक्ट आंसर। A desorption isotherm is the plot of the EMC versus relative humidity at a given temperature with subjected to a डिसॉर्प्शन। क्या होता है, देखो डिसॉर्प्शन आपका होता है वाटर कंटेंट का बाहर निकलना। डिसॉर्प्शन मतलब डिसॉल्व करना। एक होता है एब्सॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन, एक आपका होता है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होगा, जब आपका मोशन कंटेंट जो है लूज करेगा। एडसॉर्प्शन का मतलब क्या है, जब वो एब्जॉर्ब करेगा। अब लूज कौन करेगा, वेट। अगर कोई गीला फूड प्रोडक्ट है, गीला, राइट, तो क्या करेगा, लूज करेगा मोशन कंटेंट को। तो मतलब वेट प्रोडक्ट क्या करेगा, वेट वाला क्या करेगा ये। और कोई ड्राई प्रोडक्ट है तो वो गेन करेगा। इन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है हिस्टेरिसिस। अगर आप देखोगे तो ये करवाता है, ये आपका डिसॉर्प्शन मोशन कंटेंट है, ये एडसॉर्प्शन है। इन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, इन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है हिस्टेरिसिस। ये सब रहा। अब इन्होंने बोला है अ डिसॉर्प्शन आइसोथर्म इज अ प्लॉट ऑफ द इक्विलिब्रियम मोशन कंटेंट वर्सेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट अ गिवन टेंपरेचर फॉर अ बायोलॉजिकल मटेरियल व्हेन बीइंग सब्जेक्टेड टू अ। जब आपका ये क्या होगा, ड्राइंग एनवायरनमेंट, मतलब इसको ड्राइंग में यूज करते हैं, तो आपका ड्राइंग ही रहेगा इसका आंसर। हाँ, क्योंकि डिसऑप्शन का मतलब क्या है, आपका वाटर वेपर ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। तो इसको ड्राई करोगे तब ये वाटर वेपर बाहर निकलेगा। आप समझ रहे हो, मतलब ये वेट प्रोडक्ट है। डिसऑप्शन मतलब वाटर वेपर का लूज करना, मतलब गीला फूड है आपके पास, तो जब इसको ड्राई करोगे तो वाटर वेपर विल मूव फ्रॉम देयर। और दैट्स व्हाई वी आर गिविंग टू द ड्राइंग एनवायरनमेंट टू दिस। और इसको हम कौन सा एनवायरनमेंट देते हैं, एब्सॉर्प्शन को, वेटिंग, क्योंकि ये गेन करता मोशन कंटेंट को। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मीटर्स आर यूज्ड टू मेजर द मोशन कंटेंट। डाइलेक्ट्रिक मीटर्स लगे होते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीटर्स में आपका ये होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर में यहाँ पे प्लस चार्ज है, कैपेसिटर आप लगाओ किसी जगह पर, ये माइनस चार्ज है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा, हम ई इनिशियल इलेक्ट्रिकल फील्ड बोल रहे हैं। इसके बीच में अपना फूड मटेरियल रख सकते हैं। फूड मटेरियल यानी यहाँ पे एक माइनस चार्ज होता है, यहाँ प्लस चार्ज होता है, यहाँ पे एक इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड उल्टी डायरेक्शन में हो जाता है, ई आई। डाइलेक्ट्रिक दिखाता है कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड कम हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक में हमने क्या यूज करा था पहले, कैपेसिटर का। तो बहुत पूछा जाता है कैपेसिटर किस में होता है, डाइलेक्ट्रिक में। तो बी कैपेसिटेंस।
नॉलेज ये होता है मोस्टर कनेक्ट इज नेसेसरी टू डिसाइन वेदर द व्हाट विल बी द वेदर द ग्रेन शुड बी ड्राइड बिफोर द स्टोरेज और नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्टर कनेक्ट की नॉलेज हमारे लिए ड्राइंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग के हमारे एडवांटेज क्या होते हैं, अर्ली हार्वेस्ट को अलाउ करता है। दूसरा ये मोस्टर कनेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है स्टोरेज के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन थिन लेयर ड्राइंग द डेप्थ इज 20 सेंटीमीटर। The relationship between the EMC and the RH for the biological material has given by the Henderson. The critical moisture content of the agriculture produces. ये रहा critical moisture content क्या होता है, ये इनिशियल है XI है, आप ड्राइंग करो सरफेस से मोइस्चर निकलेगा तो वो XC आ जाए क्रिटिकल, फिर आपका ये फॉलिंग स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे ड्राइंग कांस्टेंट ड्राइंग खत्म हो जाती है, ये कांस्टेंट ड्राइंग है। तो कांस्टेंट ड्राइंग तक जब तक ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है ड्राइंग, मतलब मोइस्चर कंटेंट डिक्रीज हो रहा है, ये 70% था तो 30% तक आया, तो जहां पे आपका एंड पे आपका क्रिटिकल रहेगा। तो क्रिटिकल मोइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ये आपको हो जाएगा इन बिटवीन द कांस्टेंट एंड द फॉलिंग ड्राइंग पीरियड। ये आपका कांस्टेंट है, ये फॉलिंग है, इन दोनों के बीच में क्रिटिकल है XC, हो जाएगा ए जो राइट आंसर। समझाया ना, कांस्टेंट ड्राइंग है, अगर ड्राइंग रेट देखो तो कांस्टेंट है, यहाँ भी 5 5 5 5 फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ये कांस्टेंट और ये फॉलिंग है, इन दोनों के बीच में क्रिटिकल है। इन द डीप बेड ड्राइंग सिस्टम द टेम्परेचर इज 45 डिग्रीज एम्प्लॉयड। ईच लेयर थिकनेस, अब ये ईच लेयर थिकनेस आपकी डी जो है 1.55 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। द स्प्रे ड्राइंग इज यूज फॉर द पाउडर फ्रॉम मिल्क, मिल्क और एग दोनों के लिए। मैंने बताया था अभी एक रिसर्च पेपर है, एग के ऊपर भी स्प्रे ड्राइंग यूज हुई है, वहां से भी एग पाउडर बनाया गया। जनरली जब भी ये आंसर आ जाए ना POWD पाउडर, वो आपको स्प्रे ड्राइंग में ही बनेगा, चाहे मिल्क पाउडर हो चाहे एग पाउडर हो, तो क्या हो जाएगा सी इज राइट आंसर। जनरली एग पाउडर आपका एक रिसर्च पेपर है, आप उसको पढ़ सकते हो। फॉर सीड ड्राइंग द सेफ ड्राइंग टेम्परेचर इन द रेंज, जो रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है वो आपका 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सीड ड्राइंग का। तो देख लो आप कौन सी रेंज बैठ रही है आपकी, तो बी ठीक है, 40 से 45। ये तो आपको पता होना चाहिए, ये तो पहली क्लास में डिस्कस करते हैं, सोलर रेडिएशन को मेजर करता है, इसमें ऐसा क्या है, पायरोनोमीटर। 60% मोशन करंट वेट बेस इज इक्विवेलेंट टू द, अगर आप इसको ड्राई बेस पे कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई ड्राई में आपको बढ़ाना है तो 160 इंटू 100, तो सॉल्व कर लेना इसको 20 A 75/2, ये क्या हो रहा है भाई, नहीं ड्राई बेस पे तो बढ़ाना है हमें, राइट, ड्राई बेस पे बढ़ाना है 60 डिवाइड बाई, तो ड्राई बेस पे अगर मुझे बढ़ाना है, नीचे वाली क्वांटिटी कम होनी चाहिए, 40 इंटू 100, मैं भी क्या कर रहा हूँ, राइट, तो 150% हो जाएगा, 150% हो जाएगा, 150% मोशन करना ड्राई बेस से, 150, डी राइट आंसर। इलेक्ट्रिक ड्रायर ड्राइंग फॉर द राइस पैडी, सी, ये राइस के लिए होता है, लुसोनियस यूनिवर्सिटी ड्राइव कर रहा है, कंटिन्यूअस एंड मिक्सिंग टाइप है, टेम्परेचर आपका 60 डिग्री, एयर फ्लो 60 से 70। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन ड्रायर इज नॉट अ मिक्सिंग टाइप ड्रायर, LFC आपका कंटिन्यूअस एंड मिक्सिंग होता है, बेफल्स आपका मिक्सिंग, इसे बेफल्स ही कर दिए होते हैं मिक्सिंग करने के लिए, ये भी कंटिन्यूअस एंड मिक्सिंग है। ये आपका रीसर्कुलेटिंग बेस ड्रायर, इसका कंटिन्यूअस तो है सर, मिक्सिंग नहीं है, नॉन मिक्सिंग टाइप ड्रायर है, इट्स अ नॉट अ मिक्सिंग टाइप ड्रायर, तो क्या है रीसर्कुलेटिंग बेस टाइप, इसको बोला था PHTC, ये डेवलप करा था IIT खड़गपुर ने। ये आपका आता है 3 कैपेसिटी में, 1/2 टन, 1 टन और 2 टन, जो IIT खड़गपुर ने डेवलप करा है वो 2 टन कैपेसिटी में करा है। तो बहुत सारे फैक्टर को पूछा आता है कि किन किन यूनिवर्सिटी ने कौन कौन डेवलप करा है, तो LSU ड्रायर आपका किसने करा है, लुसेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी ने। RHPC ड्रायर किसने करा है, आपका IIT खड़गपुर ने। एक आपका है रोटरी ड्रायर, इसमें 2 यूनिवर्सिटी ने काम करा है, एक तमिलनाडु की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक आपकी जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, उन्होंने भी ड्राइव करा है, डेवलप करा है। मैच करते हैं, कैबिनेट ड्रायर को हम ट्रेड ड्रायर ही बोलते हैं, ये रहा ट्रेड ड्रायर को कैबिनेट एक ही बात है। तो स्प्रे ड्रायर आपका मिल्क पाउडर के लिए यूज होगा, बिल्कुल ठीक है। फ्लूडाइज बेड ड्रायर आपके फाइन प्रोडक्ट के लिए होगा, बिल्कुल ठीक है। LSU ड्रायर आपका इसके लिए होगा, राइस के लिए। फ्रीज ड्रायर आपका मीट के लिए होगा। तो ट्रे ड्रायर आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल सॉलिड्स के लिए होगा, ये रहा। तो ये सब कॉलम्स हो गए, बहुत ही आसान है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपका होता है स्टेरिलाइजेशन, जहाँ पे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हो जाए। हम आगे पढ़ेंगे कैनिंग, स्टेरिलाइजेशन, पास्चराइजेशन, ये सब। स्प्रे ड्राइंग किसके लिए आपकी होती है, स्प्रे ड्राइंग में आपका ये यूज होता है 2 फ्लूइड नोजल, है ना। ये आपका देखो स्प्रे ड्राइंग में होता है, ये फ्लूइड एंटर करते हो, यहाँ पे नोजल लगी होती है ताकि एटोमाइज करने के लिए। आजकल 2 फ्लूइड नोजल इसमें आ रही है ताकि लार्ज कैपेसिटी अगर हम हैंडल करनी हो, 2 फ्लूइड नोजल इसमें एंटर करती है, फिर एयर एंटर करती है अलग से एयर बिल्डिंग की तरह, तो ये एटोमाइज होकर यहाँ पे ट्रांसफर करता है। फूड स्पॉइलेज, मैंने बताया था फूड कितना स्पॉइलेज होगा और फूड की शेल्फ लाइफ, दोनों फंक्शन होता है वाटर एक्टिविटी। ये रहा हैमर मिल में हम इंपैक्ट फोर्स की तरह करते हैं, साइक्लोन सेपेरेटर में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करते हैं। तो ये रहा इसका आंसर।
द टाइप ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट दैट कैन बी रिमूव बाय द कॉमन ड्राइंग, कॉमन ड्राइंग से हम फ्री मॉइस्चर को जो है रिमूव कर सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द ईएमसी, ये रहा तो इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट, फिर आपको यहाँ पर आओगे, यहाँ पे आपको कोई ईएमसी मिलेगा, ये रहा, तो ये आपका अनबाउंड होता है, कर्व शेप में आता है ऐसे करके, राइट। यहाँ पे आपका फ्री मॉइस्चर कंटेंट है, तो इनिशियल में से इक्विलिब्रियम माइनस करोगे तो फ्री मिलेगा, यहाँ पे आपका बाउंड रहता है, ये रहा, तो क्या हो जाएगा सी इनिशियल, द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द, एक मिनट, इनिशियल एंड द ईएमसी, इनिशियल और ईएमसी का लोग इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट क्या है, फ्री ड्राइंग है, और ड्राइंग कॉमन मेथड ड्राइंग से कौन सा निकलता है, फ्री निकलता है। ड्राइंग होता है फ्रूट पल्प, देखो आ गया फ्रूट पल्प, आप पूछा आपसे, फ्रूट नहीं पूछा, अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पूछते हैं तो वो सॉलिड्स हो जाएगा, तो ये आपको ये जाएगा ट्रे ड्राइंग में। अगर फ्रूट पल्प बोलते हैं, मतलब समझ रहे हो, पल्प आपका एक लिक्विड, मतलब फ्रूट से आप वो नहीं निकाल लेते हो पल्प वगैरह उसकी, आप समझ रहे हो, तो उसको ड्रम ड्रायर यूज करते हैं, क्योंकि ड्रम ड्रायर आपका सिर्फ लिक्विड के लिए, ड्रम में इसको भेजते हैं फ्रूट पल्प को, क्या हो जाएगा सी ड्रम ड्रायर। फ्रीजिंग ड्राइंग टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ थिकनेस, हम आगे पढ़ेंगे, प्लैंक इक्वेशन आपकी होती है, ये हम पढ़ेंगे। फ्रीज ड्राइंग मैंने इसको कवर नहीं करा, अलग से फ्रीज ड्राइंग कवर करेंगे। द कांस्टेंट रेट ऑफ द ड्राइंग, यहाँ पर कांस्टेंट होता है इनिशियल टू क्रिटिकल, ये रहा x1 टू xc, यहाँ पर कांस्टेंट रेट r इक्वल टू rc होता है, यही प्रोपोर्शन होता है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के, ये क्या होता है कांस्टेंट ड्राइंग पीरियड होता है टी। एक यही पूछा था कि कांस्टेंट ड्राइंग पीरियड और फॉलिंग ड्राइंग पीरियड दोनों में कौन सा ज्यादा टाइम होता है, तो फॉलिंग ड्राइंग पीरियड बहुत स्लो होती है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है, तो फॉलिंग ड्राइंग पीरियड क्या होगा, कांस्टेंट से ज्यादा होगा। और दूसरा कि फॉलिंग में ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट रिमूव होता है कांस्टेंट में, तो कांस्टेंट में ज्यादा रिमूव होता है, तो आपका जो आर है किसके प्रोपोर्शनल है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आर, तो आरसी आपका प्रोपोर्शनल आता है एच के कांस्टेंट में। फॉलोइंग कंपोनेंट इफ प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल विल रिड्यूस द वाटर एक्टिविटी, वाटर एक्टिविटी आपकी होती है ग्रेन का वाटर वेपर प्रेशर डिवाइड बाय द लिक्विड का वाटर वेपर, प्योर लिक्विड का पी डिवाइड बाय पी नॉट, ये आपकी प्योर वाटर के लिए आपकी 1 होती है, फैट रिच के लिए 0.3 से 0.4 होती है, तो ये सब पता होना चाहिए। इसको 2 साइंटिस्ट ने दिया था, नोरिश और रोस, ये रहा, रोस ने बेसिक इक्वेशन दी थी, नोरिश इक्वेशन आपको याद करके आनी है। अब अगर आप इसमें सुक्रोज ऐड करोगे तो उसकी वाटर एक्टिविटी क्या कम हो जाएगी, so it will reduce the water activity if you add the sucrose इसमें B. Under the following drying period, the drying rate is proportional to the difference, ये रहा आपका constant, ये था R आपका RC रहता है, फॉलोइंग में आपका R is a function of AX plus B का आपका फंक्शन होता है, राइट। तो अगर आप फॉलोइंग ड्राइंग की अगर आप इक्वेशन देखोगे, क्या देखोगे सर, फॉलोइंग ड्राइंग पीरियड की इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अब एक मिनट, तो पहले ना फॉलोइंग ड्राइंग पीरियड की अगर इक्वेशन देखो तो ये आती है WD डिवाइड बाई ARC XC माइनस XE ln XC माइनस XE डिवाइड बाई X2 माइनस XC, ये इसकी इक्वेशन आती है। अब इन्होंने पूछा है अंडर द फॉलोइंग ड्राइंग पीरियड द ड्राइंग रेट, ये अगर मैं RC को इस साइड ले रहा हूँ, TF को इस साइड, ड्राइंग रेट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस, जनरली बोला जाता है इट्स प्रोपोर्शनल टू द क्रिटिकल माइनस इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, तो आप बोल सकते हो क्रिटिकल और इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के जनरली प्रोपोर्शन होता है, लेकिन ऐसा बोल सकते हो इक्विलिब्रियम, यहाँ पे ln भी आ रहा है, पर जनरली हम बोलते हैं, क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट एंड द 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अब जरा ध्यान से देखना है यहाँ पर, आपका फूड का प्रोडक्ट आपका इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट 70% था, ये रहा फूड, इसका कुछ 70% इसका टोटल मॉइस्चर है, कुछ सरफेस पर होगा, कुछ इसके साथ बंधा होगा, सरफेस पर बोलते हैं अनबाउंड, बंधा हुआ बाउंड है, तो जैसे यार मैं ड्राइंग करना स्टार्ट करा, अनबाउंड मॉइस्चर निकल गया सरफेस से, इसको बोला जाता है अनबाउंड मॉइस्चर, फिर आपका बाउंड मॉइस्चर निकलता है धीरे धीरे, ये बाउंड और इसके बीच में आपको एक ईएमसी मिलता है, ईएमसी से आगे आपको फ्री मिलता है, ये रहा, ये आपका बाउंड है टोटल, ये पूरा बाउंड है। अब पूछा गया इन्होंने 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये आपके 0 से लेकर 100% तक के बीच में होती है, यहाँ पर 1 नहीं बोलते हैं 100% ही बोलते हैं। अब अगर मैं 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे इस पॉइंट को सपोज करूँ, ये इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट है, इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट मेरा बाउंड मॉइस्चर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही मेरा बाउंड मॉइस्चर दिखा रहा है। तो एट 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इफ द देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे कम होगी, 100% से कम होगी, राइट, ये दिस रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी इतनी 30% सपोज करो, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, माय ईएमसी विल बी इक्वल टू द बाउंड मॉइस्चर, तो ये पूछा आता है 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट किसके इक्वल है, बाउंड मॉइस्चर के, बाउंड वाटर, ए इज राइट आंसर। In the drying, the free moisture content of the grain is defined as the initial minus equilibrium. ये तो बता ही चुका हूं पूरा। A fat rich product, the water activity range in the 0.3 से 0.4 के बीच है, fat rich, प्योर वाटर के लिए 1 होती है, फैट रिच के लिए इतनी होती है। मेजर ड्रायर, माइक्रोवेव ड्रायर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक ड्राइंग जिसमें यूज होती है, किसमें, डाइलेक्ट्रिक ड्राइंग, लैम्डा कितनी होती है 1 से 12 सेंटीमीटर, तो जगह डाइलेक्ट्रिक ड्राइंग।
स्प्रे ड्रायर क्या होते हैं आपके, लिक्विड फूड के लिए यूज होते हैं, टू फ्लूइड नोजल इसमें यूज होती है, मिल्क पाउडर और साइक्लोन सेपरेटर लगा होता है। मतलब ये तो आपका ड्राई कर रहा है, ये लिक्विड एटोमाइज कर रहा है ये सब, यहाँ पे फिर आपका एक साइक्लोन सेपरेटर लगा होता है, इस सब में मिल्क पाउडर वगैरह सब मिलता है। फ्रीज ड्रायर आपके बनता है सब्लिमेशन ऑफ वाटर, हम पढ़ेंगे अलग से। ड्रम ड्रायर आपका लिक्विड फूड के लिए, फ्रूट पल्प के लिए, ये रहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1R 2P 3Q। बोथ पार्टिकल फॉर्मेशन एंड द ड्राइंग प्रोसेस, अभी हमने देखा था इसमें स्प्रे ड्राइंग में हम मिल्क पाउडर बनाते हैं, तो स्प्रे ड्राइंग में आपकी ड्राइंग भी होती है, इसमें स्प्रे ड्राइंग में होता क्या, ये रहा देखो यहाँ पे आपका नोजल लगा है, जिस फ्लूइड को मैं ड्राई करना मैं यहाँ भेजूंगा वो उसको एटोमाइज कर देगा नोजल, ये समझ रहे हो, पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में भेजेगा। फिर यहाँ पे एयर होगी और छोटे छोटे पार्टिकल ने भेज दिया तो पार्टिकल टूट गया तो उनका इफेक्टिव सर्फेस एरिया बढ़ जाएगा, राइट। इफेक्टिव सर्फेस एरिया, क्योंकि आप ये पार्टिकल समझो, ये छोटा पार्टिकल है, इसको 5 पार्टिकल में तोड़ दूं तो ये इसका टोटल इसका एरिया ए था और इनका एरिया A1 A2 A3 A4 है, तो इसका इफेक्टिव सर्फेस एरिया बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसका अपना एक सर्फेस एरिया है, इसका अपना है, तो इनका इफेक्टिव सर्फेस एरिया बढ़ जाएगा, जिससे आपकी हाई वेलोसिटी एयर आएगी, बहुत जल्दी ड्राइंग हो जाएगी, बहुत एफिशिएंट ड्राइंग होती है। फिर यहाँ पे आपका जो कंसंट्रेटेड वाटर होता है उसको हम साइक्लोन सेपरेटर से अलग कर लेते हैं ये सब। तो इसमें आपका एक तो एक पार्टिकल भी मिल रहा है और दूसरा ड्राइंग भी हो रही है, तो दोनों काम हो रहे हैं किसमें, स्प्रे ड्रायर में। फ्लैश ड्रायर को होते हैं जब आपके 500 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा होता है, बहुत कम टाइम लेते हैं। फ्लूइडाइज ड्रायर क्या होते हैं, लाइटर मटेरियल के लिए, ग्रैनुलर मटेरियल के लिए, वाइड रेंज ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट, ये मॉइस्चर कंटेंट आपका इनिशियली बहुत हाई है, इन तीनों के लिए यूज होते हैं। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।